कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब पे तुम्हारा लास्ट बचा है आपका कंप्यूटर, आपका करंट अफेयर की आखिरी क्लास आपकी बची हुई है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो बड़ा आज आपका पे आखिरी बचा हुआ करंट अफेयर का लगभग आखिरी क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, लिखो करंट में पे करंट में आपकी आखिरी क्लास अब रहेगी आपकी। ठीक है, अब आखिरी क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम कई सारी चीजों को हम देखने वाले हैं आखिरी क्लास में। कई सारी आपकी चीजें रहेंगी। ठीक है, कई सारी बट आपकी चीजों में मुख्य रूप से आज हम, ठीक है, 4 7, ठीक है, तो लगभग हम यहाँ पे 7 चीजों को हम देखेंगे आज। कितना पे लगभग हम 7 चीजों को हम आज देखने वाले हैं करंट अफेयर में। अन्य में 2 3 4 5 6 और ये 7 बेटा हम चीजों को यहाँ पे हम देखने वाले हैं करंट अफेयर के अंदर। ठीक है, हो गया है। चलो, कंप्यूटर की हो सकता है आज पहली क्लास होगी, इंट्रो वाली क्लास, हिस्ट्री वाली क्लास ना, थोड़ा हो सकता है तुम्हें ऐसा लग रहा हो, लेकिन क्लास जो है आगे जब चलेगी ना क्लासें, बहुत मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना, मतलब कई टाइम बहुत साल से पढ़ा रहे हूँ, मैं जानता हूँ इतना, है ना। नया टीचर होता है तो डाउट रहता है, लेकिन वो कई साल से पढ़ा रहे हैं तो ना डाउट नहीं कोई, है ना, इसलिए कोई डाउट नहीं वहाँ पे। तो अभी यहाँ में क्या क्या पढ़ने वाला अभी, सबसे पहला आइटम, ठीक है, तो पहला ना अभी लिखो खगोलीय गतिविधियां में पहले पढ़ने वाला भाई। ठीक है, यानी कि हम अभी हाँ अन्य में हम कई सारी हम चीजें देखना पे, हम अन्य को बढ़ा पे अन्य करंट में पहला हम एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि खगोलीय बेटा पे लिख लो, खगोलीय गतिविधियां की बात कर रहे हैं हम, खगोलीय गतिविधियां सबसे पहला। ठीक है, हो गया भाई। दूसरा हम थोड़ा सा आम प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, यानी कि टेक्नोलॉजी। ठीक है, लिखो तकनीक और टेक्नोलॉजी, यानी कि हम तकनीक की बात करेंगे, तकनीक एंड प्रौद्योगिकी, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर कुछ हो रखा होगा, हल्की फुल्की होगा ज्यादा पे। ठीक है भाई, तीसरा हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के बारे में, पे कोई टीका वीका अगर ऐसा आ रखा है तो उनके हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, स्वास्थ्य के बारे में हम पे, स्वास्थ्य के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी बात करेंगे, स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट में पे थोड़ा सा हम एनवायरमेंट से जुड़ी चीजें देखेंगे, यानी कि ईवीएम। ठीक है, पर्यावरण से बेटा हम जुड़ी हुई यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजों को हम देखेंगे, पर्यावरण से बेटा जुड़ी हम चीजों को थोड़ी यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, ईवीएम भाई। इसका कुछ बेटा हम यहाँ पे युद्धाभ्यास देखेंगे, यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज हम यहाँ पे देखेंगे थोड़ी सा। ठीक है, युद्धाभ्यास हम देखेंगे, युद्धाभ्यास बेटा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और फिर कुछ बेटा हम यहाँ पे फेमस पर्सनालिटीज को हम देखेंगे यहाँ पे, यानी कि चर्चित व्यक्तित्व को हम देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, जो इस दौरान रहे होंगे चर्चाओं में, जैसे आपका बेटा पे कोई सीजीआई नियुक्त हुआ है या ऐसा कुछ भी आपका हुआ है। ठीक है, चर्चित व्यक्ति हम देखेंगे, ये चर्चित हो गया है, चर्चित व्यक्ति बेटा हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा बेटा हम यहाँ पे पुरस्कार हम देखेंगे, अवार्ड्स हम देखेंगे यहाँ पे, इस बार के हम अवार्ड देखेंगे। अच्छा है ना बे, पुरस्कार हम देखेंगे, थोड़ा सा संयम बनाना बेटा पड़ेगा आपको यहाँ पे। पुरस्कार बेटा हम देखेंगे यहाँ पे। और लास्ट में हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे कुछ सम्मेलन हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉन्फ्रेंस जो आपकी होती हैं उनको हम थोड़ा देखेंगे, सम्मेलन। कितने हो गए? 8 के साथ 8, तो बेटा 8 के आपके रहेंगे। तो इतनी बेटा हम यहाँ पे चीजों को हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं आज के करंट अफेयर क्लास में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? हो गया है दिखा बे, बाकी तो सब ठीक ही है। हाँ, बाकी बेटा आपको सब आपका ठीक ही है। बस बेटा पुरस्कार में हम 2 चीजें हम देखेंगे, एक बेटा हम कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार हम देखेंगे, यहाँ पे नेशनल अवार्ड देखेंगे हम यहाँ पे, और बेटा कुछ इंटरनेशनल बेटा आपके अवार्ड होते हैं उनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, अब एक आपके राष्ट्रीय वाले हो गए, दूसरे आपके यहाँ पे जो आपके अंतरराष्ट्रीय होते हैं, थोड़ा हम यहाँ पे इंटरनेशनल, इनको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है बेटा, तो हम सबसे बेटा पहली कहानी शुरू करते हैं, ज्यादा नहीं होंगी। पहली कहानी बेटा हम शुरू करते हैं कहां से? खगोलीय गतिविधियों से। लिखो बेटा हम खगोलीय गतिविधियों से अपनी कहानी आज शुरू करेंगे।
खगोलीय गतिविधियों से बेटा हम यहाँ पे अपनी हम कहानी शुरू करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ा भाई खगोलीय गतिविधियों में आज बेटा हमारी जो पहली खबर रहेगी, पहली खबर की ओर हम चलते हैं। पहली बात लिखो, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष बेटा आपका मिशन है। ठीक है, भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहेंगे, भारत का पहला, लिखो भारत का पहला क्या एनालॉग अंतरिक्ष मिशन हम कहेंगे, भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष बेटा आपका मिशन। ठीक है, हो गया है बेटा आपका जो आपका एनालॉग बेटा अंतरिक्ष आपका मिशन है, ये लेह लद्दाख से बेटा एक शुरू हुआ है ये मिशन। लिखो बेटा लेह लद्दाख, इसका जो शुभारंभ है वो लेह लद्दाख में किया गया है। बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। हो गया है, ठीक है बेटा लेह लद्दाख बेटा ये आपका लेह लद्दाख बेटा यहां ये आपका शुरू हुआ है। ठीक है सर, इसकी तहत है क्या, देखो इसमें है क्या बेटा पृथ्वी के ऊपर जब बेटा हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो आपको पता होगा कि ऊपर को बेटा जाने पर तापमान क्या होता है आपका कम होता है। ऊपर को जाने पर तापमान क्या होता है आपका कम होता है, मतलब ऊपर जाने पर तापमान जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, तो लेह लद्दाख में इन लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी कि बहुत कम तापमान पे कैसे सरवाइव करना है। ठीक है, इसी के लिए यहां पे ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो बेटा मतलब उसी के जैसा एनवायरमेंट इनको उपलब्ध कराने के लिए, किसके जैसा, अंतरिक्ष के जैसा एनवायरमेंट इनको यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए बेटा इस तरह का एक मिशन ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो चाहते हैं आप लिखो, एक बात लिख लिखो अंतरिक्ष यात्रियों जो बेटा अंतरिक्ष यात्री आपके होते हैं, लिखो जो अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है, इनको लिखो उचित वातावरण, यानी कि स्पेसिफिक जो आपका क्लाइमेट होता है, उचित वातावरण, ठीक है, उपलब्ध कराने के लिए ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, उचित वातावरण इनको पे उपलब्ध कराने के लिए ये काम किया गया है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं किसी का पे, वेरी गुड, हो गया है। अब अगला आ जाते हैं, अगली बात करते हैं भाई दूसरी खबर। देखो दूसरी खबर की ओर, अब आपका जो ये वाला करंट अब यहां से आपका कभी बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऊपर से यहां से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, लिखो गगनयान मिशन, लिखो एक मिशन है गगनयान मिशन, लिखो हेडिंग लिखो गगनयान मिशन। गगनयान मिशन की हम बात करते हैं। ठीक है, बेटा आपको बता जो गगनयान मिशन है एक मानव रहित बेटा एक मिशन है, मतलब इस मिशन में लिखो सॉरी मानव युक्त मिशन है ये, लिखो बेटा ये आपका मानव युक्त मिशन है, मानव युक्त बेटा आपका ये मिशन है, मानव युक्त मिशन। ठीक, लिखो मानव युक्त बेटा आपका एक मिशन है। ठीक है, हो गया है। और इसमें इस मिशन में 4 बेटा आपके लोग जाने हैं, 4 इसमें आपके मेंबर हैं। ठीक है, ये 4 बेटा आपके मेंबर कौन कौन है इनके नाम लिख लेते हैं। इस मिशन के तहत ये 4 बेटा आपके मेंबर कौन कौन इसमें जाने हैं, नाम लिखते हैं। ठीक है, लिखो प्रशांत बालकृष्ण नायर, प्रशांत बालकृष्ण नायर, और लिखो प्रशांत बालकृष्ण नायर। ठीक है, 4 बेटा ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं। पहला क्लब में प्रशांत बालकृष्ण नायर बेटा पाल आपके हैं सेकंड नंबर पे। दूसरा लिखो अजीत कृष्णन, दूसरा आपके हैं अजीत कृष्णन, अजीत, और दूसरा आपके हैं लिख लो अजीत कृष्णन, ये आपके दूसरे हैं। तीसरे नंबर के लिखो अंगद प्रताप, तीसरा आपके हैं लिख लो अंगद प्रताप लिख लो। ठीक है,
और चौथे है लिखो शुभांशु शुक्ला, अंगद प्रताप, और चौथा का नाम में सुधांशु लिखो शुक्ला। ये बेटा आपके 4 लोग हैं जो गगनयान मिशन के तहत आपके नॉमिनेटेड मेंबर हैं। ठीक है, कमलेश कितने मेंबर हैं? ये 4 मेंबर हैं। कमलेश कौन कौन से हैं आपका बे? प्रशांत, अजीत, अंगद और सुधांशु। बस ऐसे याद रखना हमें यहाँ पे। बेटा पहला कौन आपका बे? प्रशांत, दूसरा है अजीत, अंगद और सुधांशु। देखा बे, जैसे आप देखो ये बालकृष्ण, कृष्णन, 2 तो ऐसे वाले हैं ये आपके, बालकृष्ण और कृष्णन ऐसे वाले हैं। कम से कम ऑप्शन आएंगे तो हम ये देख पाएंगे कि 2 आपका बे, ये बेटा आपका पे अंगद और ये आपके सुधांशु। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है? तो मैंने 4 लोग बोला बे। पहला कौन बे? प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरा अजीत कृष्णन, पहला प्रशांत, दूसरा अजीत, पहला प्रशांत, दूसरा अजीत, तीसरा बे अंगद, चौथा आपका है सुधांशु। ठीक है, 4 नाम बेटा मैंने कौन कौन से मिटाए हैं? पहला का बे, पहला प्रशांत, दूसरा अजीत, तीसरा अंगद बेटा, चौथा आप कहां पे है? सुधांशु। ये 4 बेटा आपका नाम यहाँ पे याद रखने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात समझते हैं। अगला बे लिखो मिशन, लिखो मिशन रूमी, RHUMI, मिशन रूमी, मिशन रूमी, हाँ ऐसे लिखेंगे उसका बे, मिशन रूमी। हाँ लिखो बे, मिशन रूमी, कैसे भी हिंदी में भी लिख सकते हो, लिखो मिशन रूमी। ठीक है, हो गया है। ठीक बेटा बे, एक बात इसमें लिख लो मिशन रूमी में। ठीक है, लिखो ये भारत का, लिखो भारत का, ठीक है, विश्व में पहली बार, बे पूरे विश्व में बेटा पहली बार भारत ने ऐसा कर रखा है। लिख लो बे, भारत का विश्व में पहली बार, ठीक लिखो, पुनर्योज्य हाइब्रिड रॉकेट, रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, रीयूजेबल मतलब जिसे हम दोबारा यूज कर सकते हैं, रीयूजेबल, पुनर्योज्य जिसे कहेंगे पुनर्योज्य, लिख लो पुनर्योज्य हाइब्रिड रॉकेट बेटा आपका ये है, पुनर्योज्य हाइब्रिड रॉकेट आपका ये है। ठीक है, पुनर्योज्य हाइब्रिड रॉकेट बेटा आपका ये है। ठीक है, और बेटा कैसे संबंधित आपका ये? मोबाइल से, ये आपका मोबाइल रॉकेट है। अबे लिख लो अड़बे, ये मोबाइल से बेटा आपका संबंधित है। ठीक है, मोबाइल लिख लो अभी, लिखो मोबाइल रॉकेट या लॉन्चर भी इसे हम कहेंगे, बातें कही हैं, मोबाइल लॉन्चर इसे हम कहेंगे। अब इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो भाई थोड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हो जाएगी, तो उनसे मैं थोड़ा बचना चाह रहा हूं क्योंकि आज मैं वैसे भी करना बहुत है। ठीक है भाई, होता यह है पृथ्वी के अंदर बेटा क्या होती है? आपकी कक्षाएं होती हैं। ठीक है बेटा, अर्थ के चारों ओर बेटा क्या होती है? आपके कक्षाएं होती हैं। ठीक है बेटा, ये आपके हम बोला हम बेटा हम क्या करना है, हमें पृथ्वी से बेटा क्या भिन्ना में हमें इन कक्षाओं में हमें सैटेलाइट भेजने होते हैं। ठीक है, अब कोई आदमी कंधे पर रख के तो लेके जाएगा नहीं, तो उनको ले जाने के लिए आपके लॉन्चर होते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रॉकेट। अगर सैटेलाइट बेटा लेकर के जा रहे हैं तो वो आपका रॉकेट कहलाते हैं। ठीक है, जो ये अलग अलग बेटा आपकी कक्षाएं हैं, इन अलग अलग कक्षाओं में ले जाने के लिए अलग अलग प्रकार के बेटा आपके रॉकेट होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा PSLV का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपने GSLV का सुना होगा आपने भी। ठीक है, यानी कि जियो सिंक्रोनस, जियो बेटा ये बेटा आपका सबसे ज्यादा दूरी पर लेके जाता है, सबसे ऊपर बेटा वाली जो आपकी ये बाहरी कक्षा है, इसमें ले जाने के लिए GSLV का हम प्रयोग करते हैं। इसका सर मतलब क्या है? जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। सर इसका मतलब क्या है? मतलब इस कक्षा में जो आपके सैटेलाइट होंगे वो उतनी ही स्पीड से घूम रहे होंगे जितनी स्पीड से आपकी जियो यानी कि पृथ्वी घूमती है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो ये क्या आपका एक मोबाइल लॉन्चर, मतलब मोबाइल से जुड़ा हुआ एक सैटेलाइट है जो बेटा उसके लिए काम करे।
बेटा अलग अलग तरह के आपके सैटेलाइट जैसे मौसम के लिए अलग तरह के सैटेलाइट होते हैं जो बेटा आपको बताते हैं कि भाई बारिश कब होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये एक इस तरह का एक रॉकेट है और इसकी सबसे मेन बेटा खासियत क्या है, ये रीयूजेबल है। बेटा होता क्या है, जब हम यहां से बेटा जब रॉकेट कोई जाता है ऊपर, ठीक है भाई, वहां वो छोड़ देगा किसे, सैटेलाइट को वहां छोड़ देगा बेटा, उसके बाद उसका जो कचरा है वो वहीं पड़ा रह जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, अब ऐसा ना हो और उसमें खर्चा ही बहुत होता है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया है, रीयूजेबल। बेटा हम वहां छोड़ करके बेटा हमारा रॉकेट जो वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह का आपका एक मिशन है, इस हम नाम की तरफ क्या बोलते उसका मिशन रूहमी। बस ध्यान के रखना है सर आपका, ये रीयूजेबल हाइब्रिड बेटा आपका रॉकेट है। हाइब्रिड का सब मतलब क्या होता है, जो कई काम एक साथ कर सकता है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड रॉकेट। इतनी बात मुझे फिलहाल यहां पे याद रखनी है। हो गया बे, आगे बात करते हैं। देखो बे, आगे बात समझते हैं। हो गया है बेटा बे, एक लिखो आप, लिखो बे, शनि जो बेटा आपका उपग्रह आपका शनि है। अब बेटा इसके सर्वाधिक बेटा आपके, एक बात लिखो, शनि लिख लो, शनि के सर्वाधिक उपग्रह अब हो गए हैं। शनि के बेटा आपके सर्वाधिक उपग्रह हो गए हैं। शनि बेटा अपने आप में एक ग्रह है। ठीक है, लिखो बेटा शनि अपने आप में एक ग्रह है और इसके सर्वाधिक बेटा क्या होगा आपका उपग्रह हो गए हैं। शनि को बेटा हम सैटर्न कहेंगे, आपको पता होगा। ठीक है, अब बेटा इसके हो गए हैं सबसे ज्यादा आपकी जो सैटेलाइट है वो किसके हो गए, आपके शनि के हो गए हैं। उपग्रह बोले तो सैटेलाइट। ठीक लिख लो बेटा आपके शनि के सर्वाधिक बेटा क्या होगा आपके उपग्रह हो गए हैं। ठीक है, अब इससे पहले सर्वाधिक उपग्रह किसके थे, जुपिटर के थे बेटा लेकिन अब जो है इसके बेटा आपके 63 नए सैटेलाइट बेटा खोज लिए गए हैं। ठीक है, तो बेटा इस वजह से इनकी संख्या बढ़ गई है। बेटा याद रखना, इससे पहले इसके 83 हुआ करते थे, 83 सैटेलाइट इसके हुआ करते थे, किसके, शनि के। ठीक है, बेटा इसके आपके 63 बेटा आपके नए सैटेलाइट खोज दिए गए हैं। तो बेटा अब इसके सैटेलाइट वो 146 इसके सैटेलाइट हो गए हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर्वाधिक बेटा सैटेलाइट किसके हैं, तो आप क्या बताओगे, शनि के बेटे क्या है, सर्वाधिक सैटेलाइट हैं, आप उपग्रह हैं, आप ऐसा बताओगे। ठीक है, बाकी बेटा आपको एक बात पता होगी कि इसका सबसे बड़ा जो बेटा उपग्रह है उसका नाम क्या है, टाइटन। ठीक है, टाइटन आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखना। लिखा देखो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, एक बात अभी भी ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम थोड़ी आगे बात करते हैं, अगली खबर की ओर चलते हैं। एक बात लिखो एल कैपिटन। ठीक है बेटा, इसका नाम ऐसे लिखना आपका एल कैपिटन। ठीक है बेटा, अंग्रेजी में हम इसका ई एल करके लिखेंगे, एल कैपिटन देखो एल कैपिटन। बेटा एल कैपिटन जो है ये वर्तमान में विश्व का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर आपका ये है, सुपर कंप्यूटर। देखो बेटा विश्व का सबसे फास्टेस्ट बेटा आपका ये सुपर कंप्यूटर है, द्रुततम इसे हम कहेंगे हिंदी में, मतलब सबसे फास्टेस्ट बेटा ये आपका सुपर कंप्यूटर है। कौन आपका ये आपका सबसे फास्टेस्ट बेटा आपका ये सुपर कंप्यूटर है। हो गया है बेटा, ये आपका जो सुपर कंप्यूटर है, ये आपका जो आपका ये सबसे आपका फास्टेस्ट बेटा आपका जो सुपर कंप्यूटर है, सुपर बेटा आपका कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर बेटा आपका अमेरिका का है। ये अमेरिका का बड़ा कंप्यूटर है, सबसे फास्टेस्ट बेटा आपका जो सुपर कंप्यूटर है। हो गया है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब भाई जबकि देखो हर साल एक रेटिंग होती है बेटा कि सबसे फास्टेस्ट आपके कंप्यूटर कौन से हैं। ठीक है, एक एजेंसी है जो इसके लिए काम करती है। तो इस दृष्टिकोण में भारत का, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का नाम लिख लो। ठीक है ना, लिखो भारत लिखो ऐरावत। हाँ बेटा नाम लिख लो ऐरावत। बेटा आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना। लिख लो लिखो भारत का कौन सा
ऐरावत, ठीक है, ऐरावत लिखो, PSAI, PSAI लिखो, भारत का ऐरावत, PSAI, ऐरावत, ऐरावत PASI, ठीक है, कुछ मॉडल वगैरह कुछ होगा बेटा उसका, ठीक है, PSAI, क्या पे PASI, ठीक है, स्पीड तो मुझे लग नहीं रही है, स्पीड की यूनिट तो अलग होती है, ठीक है बेटा। ये जो है भारत का बेटा सबसे सुपर फास्ट बेटा है, ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है बेटा। आप जानते हैं कि भारत का पहला सबसे बेटा फास्ट बेटा आपका परम हुआ करता था पहले, लेकिन भाई अभी सबसे फास्टेस्ट बेटा कौन आपका कौन आपका ऐरावत है, ये ध्यान रखें, ये बेटा भारत का सबसे क्या पे फास्ट आपका ये आपका सुपर कंप्यूटर है, ये ध्यान रखना बेटा। जो आपका ऐरावत है, ये आपका जो ऐरावत है, इसमें एक बात लिख लो, ठीक है, एक बात लिखना, देखो हो गया है ना जो विश्व के कंप्यूटर है जिसमें आपका ये आपका नंबर 1 पे है बेटा, आपका एल कैपिटल, ये आपका 1 नंबर पे है बेटा, ये भारत का नंबर 1 पे है, लेकिन अगर विश्व के सुपर कंप्यूटर को देखते हैं तो बेटा इसकी स्थिति 136 नंबर की आती है। विश्व में 136 नंबर पे बेटा आपका ये कंप्यूटर आता है, 136 नंबर पे ये आपका कंप्यूटर आता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है बेटा, 136 नंबर पे आपका ये कंप्यूटर आता है। एक बात आप ये भी ध्यान रख लेना, हो गया है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब बात समझ लेते हैं, ठीक है। चलो अगली खबर की ओर चलते हैं, अगली खबर लिखो, अगला खबर देखो, भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लिख लो भारत का 24वां बेटा नंबर का आपका ये पावर प्लांट बेटा आपका लग गया है, भारत का 24वां न्यूक्लियर पावर प्लांट, भारत का 24वां न्यूक्लियर पावर प्लांट लिख लो, भारत का 24वां आपका जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो आपका भारत का 24वां क्या पे हिंदी में क्या बोला इसका पे है, हिंदी में क्या पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो आप लिखो परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत का लिख लो 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये आपका गुजरात में लगा ही है, गुजरात में परमाणु ऊर्जा बेटा संयंत्र क्या होता है, ज्योग्राफी के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ेंगे यार, है ना। अभी हम इतना करेंगे तो फिर मामला जम नहीं पाएगा, वैसे आज में पूरा करना है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा का सिंपल सा मतलब है परमाणु ऊर्जा पैदा करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। बेटे परमाणु ऊर्जा हम पैदा कैसे करते हैं बेटा, आपको बताओ कभी, एक हमारा होता है यूरेनियम, ठीक है भाई, यूरेनियम के आपके 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, ठीक है। भारत में जितना भी यूरेनियम पाया जाता है उसका सबसे ज्यादा 99% कौन सा है, यूरेनियम 238 आपका होता है, ये बड़े यूरेनियम के आइसोटोप कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, ऊर्जा जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। बाकी और भी इसमें कई सारी चीजें होती हैं, अभी इतना समझते हैं, हो गया है। तो ये कहां लगा आपका गुजरात में, कहां जगह पर आपका काकरापार लिखा, देखो जगह आपकी यहां पे पड़ती है काकरापार, हाँ गुजरात में काकरापार बेटा ये लगा हुआ आपका गुजरात के काकरापार में, हाँ काकरापार गुजरात में, नाम बेटा सुना यहां पहले भी आपका था, पहले से आपका यहां पे ऑलरेडी एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका पहले से भी यहां पे है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम वो तो पहला वाला है ना, परम रुद्रा पहले है ना, हाँ मैं तुम्हारी बात समझ पा रहा हूं, ये तो बेटा ये तो अभी की सूची है, देखो ये तो अभी की लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं अभी आपको मैं कब का बता रहा हूँ, ये बेटा आपकी जो सूची है हाँ 26 सितंबर 2024 आपको दिखा रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, वो सब आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है और ये आपका 19 नवंबर 2024 का है, जो ये मैं आपको बता रहा था, ये जो आपकी लिस्ट निकली है 19, ये अभी नवंबर की लिस्ट है ना, ये एजेंसियां करती रहती हैं, तो उसके हिसाब से आपकी रेटिंग के हिसाब से आपका ये निकलता रहता है, ठीक है। तो आपका भाई सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा आपका है अभी कौन आपका, ऐरावत आपका अभी वर्तमान का सबसे
सुपर कंप्यूटर है, ये ध्यान रखने का बे। तो हो गया है, ठीक है बेटा बे। तो हम लोग बेटा बात कर चुके हैं, हम लोग बात बेटा बे किसके बारे में, खगोली के बारे में, और बेटा उसी के साथ में हम तकनीक के बारे में बात कर चुके हैं। इतनी बातें हैं, ठीक है। हाँ बेटा खत्म हो गया है। आ जाओ बेटा हेल्थ के बारे में, ठीक है। जहां हमने शुरू में हेडिंग लिखी थी ना पे, वहां बेटा खगोलीय एक्टिविटी और ये तकनीक ऐसे जोड़ दो, ठीक है। ऐसे हेडिंग जोड़ दो, दोनों को एक साथ कर लेते हैं ना, ठीक है। ये फ्लो फ्लो में दोनों में एक साथ करें, बताना भूल गए कि यहां से ये आ गया करके, है ना, ठीक है। कोई बात नहीं है, बात समझते हैं। जहां आपने हेडिंग लिखी ना शुरू में, आपने हेडिंग लिखी आपने शुरू में, वहां बेटा आप खगोलीय गतिविधि एंड तकनीक ऐसी हेडिंग कर दो। अब बेटा आप जब स्वास्थ्य में आ जाओ, हेल्थ के अंदर, हेल्थ के अंदर आप हेल्थ में आ जाओ, यहाँ पे अब आ जाओ यहाँ पे हेल्थ में, ठीक है। भाई कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो डब्बे अगला, ठीक है डब्बे। भाई एक लिखो, आप लिखो वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, लिखो तपेदिक रिपोर्ट, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो रिपोर्ट है, ठीक है। लिखो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस की जो रिपोर्ट आपकी आती है, वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, वैश्विक लिख लो, वैश्विक वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, तपेदिक रिपोर्ट, ठीक है। लिख लो वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट, ठीक है बेटा। इस रिपोर्ट के अनुसार बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत 2025 तक जो तपेदिक है बेटा, इसी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लिखो लिखो भारत 2000, तपेदिक किसे बोलते हैं शॉर्ट में, टीबी, टीबी को लिखो भारत 2025 तक बेटा बे टीबी को क्या कर देगा बे, उन्मूलन कर देना, उन्मूलन बे जड़ से उखाड़ देना, ठीक है बेटा। 2025 तक बेटा बे भारत क्या हो जाएगा आपका, टीबी से आपका मुक्त हो जाएगा, टीबी से मुक्त हो जाएगा, टीबी को जड़ से उखाड़ फेंकेगा बेटा। इसका मिशन कब तक का रखा बे, 2025 तक का आपका रखा गया है, 2025 में ऐसा कर दिया जाएगा। हो गया है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, वेरी गुड, ठीक है। हो गया बे। अगली बे अगला हम स्वास्थ्य में एक हमने पहली खबर देखी, भाई दूसरी खबर की ओर चलते हैं। सेकंड खबर में लिखो, देखो भारत ट्रैकोमा मुक्त, ट्रैकोमा बेटा एक बीमारी होती है, आंखों की बीमारी होती है ट्रैकोमा, लिखा ट्रैकोमा, हाँ बे भारत जो है ट्रैकोमा बेटा इससे भारत मुक्त हो गया है। अब ये बीमारी भारत में नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। भारत आपका ट्रैकोमा मुक्त हो गया है, ठीक है, हो गया है। कब सर ऐसा कब हुआ ये आपका 2024 में, इसी साल ऐसा हुआ है। कब भारत 2024 में ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। सर ये ट्रैकोमा क्या होता है भैया, एक आंखों की बीमारी है ये। इसमें क्या होता है, आंखों की ये पलकें होती हैं, ये पलकें, इनके अंदर के भाग में सूजन आ जाती है। बस इतना मुझे लिख लेना है, देखो ये आंखों की एक बीमारी है ये बेटा आपका आई डिसीज है, ये आंखों की बीमारी है, ये आंखों की बेटे के हाथ में बीमारी है, बीमारी में बेटा बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है बेटा। ये आंखों की ये बीमारी आपकी है। इसमें क्या होता है, आंखों के बेटे जो पलके हैं इनके पीछे में सूजन आ जाती है। लेकिन देखो इसमें आंखों के पलकों के अंदरूनी भाग में, ठीक है, इनर एरिया में बेटा सॉइलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ऐसा लिख देना है, ठीक है। हो गया है डब्बे, उसमें घाव बन जाता है या जो भी आपका है, ठीक है, ठीक। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अगर डब्बे आगे करते हैं, ठीक है बेटा। एक लिखो लिखो, अगली खबर की बात करते हैं स्वास्थ्य में डब्बे। एक लिखो, आप लिखो हिलकॉल, हिलकॉल बेटा अंग्रेजी हिंदी में एक ही रहेगा, हिलकॉल बेटा एक नाम है, हिलकॉल। हिलकॉल क्या है, ये एक नया टीका है। सर किसका टीका है ये, हैजा, हैजा बेटा आपकी जो बीमारी होती है, ठीक है, जब कोलेरा कहते हैं उसकी बेटा ये उसकी क्या है, ये टीका है। लिखो लिखो बेटा ये आपका है टीका है, हैजा का बेटा आपका टीका है ये,
ठीक है, इसका नाम क्या पढ़ते हैं? हिलकॉल। हिलकॉल आपको याद रखना है। हिलकॉल जो है ये हैजा का एक नया टीका विकसित किया गया है। ठीक है, इतनी बार आपको ये भी एक ध्यान रख लेनी है। आगे बात करते हैं बेटा पे, अगली खबर पे आ जाते हैं। ठीक है, बेटा स्वास्थ्य में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला कौन सा आपका पे, बेटा आपका तपेदिक आपका हो जाएगा। ट्रैकोमा मुक्त कर दिया है। ट्रैकोमा आंखों से संबंधित एक बीमारी है। और हिलकॉल बेटा आपका बे ये हैजा का टीका है, ये ध्यान रख लेना। इतनी बात सब पसंद आ रही है। आगे बात करते हैं बेटा, आ जाओ ईवीएम पे। ठीक है, आ जाओ ईवीएम पे। कितना जल्दी जल्दी हो रहा है ना, मजा आ रहा है से ये आज जल्दी हो रहा है बेटा, इनमें जल्दी ही होता है। और ऊपर से बेटा मैंने ये सब पहले पढ़ा भी रखा है, इस वजह से भी है ना, याद रखना है। ये नहीं भूलना है कि मैंने पहले पढ़ा था उसे भूल जाओ, खाली ये पढ़ लो, ऐसा नहीं चल पाएगा। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ बेटा 1 हफ्ता छोड़ करके, वो तो नहीं करना है, उसके बाद ही कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अबे हाँ, जिन्होंने इससे पहले नहीं पढ़ा है वो यहाँ से बेटा आगे करेंगे, इतना करेंगे। हर हफ्ते जो पढ़ाऊंगा मतलब 1 हफ्ते छोड़ करके अबे बेटा उसमें आपको ये पूरा शामिल करना है। ठीक है, हो गया है। तो बेटा इसको हम ऐसे 1 हफ्ता छोड़ के पढ़ाता हूँ मैं करंट को, देख लेंगे बेटा या हर हफ्ते करा दूंगा तो ऐसा करा लूंगा ना, देख लेंगे जैसा भी होगा। अगर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा तो वैसा कर लेंगे, है ना। हर्षित बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है बेटा, अब हम आते हैं यहाँ पे, इसके आते हैं यहाँ पे ईवीएम पे, लिखो पर्यावरण पे अब करा देते हैं। पर्यावरण बात करते हैं, ये थोड़ा बेटा आपका पे थोड़ा लंबा सेक्शन रहेगा। किसका पे? ईवीएस, एनवायरमेंटल साइंस। हाँ ईवीएस लिख दे बेटा आप पे। चलो ठीक है, हम ईवीएम बोलते हैं। चलो इसमें भी आपका जो ईवीएम में आपका मतलब ईवीएस में आपका ईवीएम मशीन होती है ना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसमें आपको पहली खबर आपको लिखनी है, लिखो आपको इसमें आपको पहली खबर लिखनी है, लिखो अब लिखो, लिखो देश का, लिखो देश का 56वां बाघ अभ्यारण्य, देश का लिखो 56 बेटा आपका नंबर का, 56 नंबर का, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, टाइगर, ठीक है, रिजर्व बेटा कौन से नंबर का आपका ये? ठीक है, लिखो भारत का, भारत का 56 आपका ये नंबर का है, क्या करते हैं? टाइगर रिजर्व याद रखना है। ठीक है, कहां बना होता है हर्षित ये? ठीक है, लिखा दो, हो गया है। ठीक है बेटा, इसका नाम है लिखो गुरु घासीदास, गुरु घासीदास इसका अभ्यारण्य का नाम है, इसका नाम है, इसका नाम है जो 56 नंबर का है, इसका नाम लिख लो गुरु घासीदास। मैंने आपको वहां भी पढ़ाया होगा, जब मैं आपको वीकली पढ़ाता हूँ वहां भी लिखो गुरु घासीदास तोमर पिंगला बाघ अभ्यारण्य, गुरु घासीदास तोमर, तोमर पिंगला आपका अभ्यारण्य है, अभ्यारण्य, हम सेंचुरी भी कहते हैं बेटा, अभ्यारण्य इसमें क्या बोलते हैं? सेंचुरी। ठीक है, अब तो आपका जो आपका 56 नंबर का आपका आपका टाइगर सेंचुरी है, बाघ अभ्यारण्य है, ये बेटा इसका नाम क्या है आपका? गुरु घासीदास तोमर पिंगला अभ्यारण्य है। ये बेटा आपका हर्षित कहाँ है? बोलता बे हर्षित कहाँ है? ठीक है, हाँ मतलब कहाँ है? जल्दी बोल दो। छत्तीसगढ़ में बताइए आप, ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये छत्तीसगढ़ में आपका ये है। ठीक है, कहाँ आपका ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है मतलब अब देखो अगर मैं भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व देखता हूँ, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा जो आपका टाइगर रिजर्व है, इसका नाम लिख लो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य। नागार्जुन सागर, इतना याद रखना, नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभ्यारण्य, नागार्जुन सागर, ठीक है, लिख लो नागार्जुन, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य, ठीक है, टाइगर सेंचुरी या टाइगर रिजर्व जो भी आपका पे, ठीक है। ये बेटा आपका ये कहाँ आपका ये कहाँ है आपका? बिल्कुल कहाँ है ये? या आपका श्रीशैलम वाला नागार्जुन सागर, ठीक है।
नागार्जुन सागर की तरफ नाम से ही पर आपको पता चलना पे नागार्जुन सागर एक बांध भी है। अब राजस्थान में है बांध, अब पानी नहीं है, बांध कहां से होगा बेटा? अब पानी नहीं है, बांध कहां से? अभी बहुत लिखो आंध्र प्रदेश, आप आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में आपका है एक बांध भी है, ये आंध्र प्रदेश में आपका ही है, लिखो आंध्र प्रदेश में आपका, ठीक है। ये बेटा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। नंबर 1 पे बेटा, नंबर 2 पे भी लिख लो, ये 3 पे है गुरु घासीदास, थर्ड नंबर का लार्जेस्ट आपका बना हुआ है। सेकंड नंबर पे लिख लो मानस बाघ अभ्यारण्य, मानस कहां पर है मानस वाला? असम में, ये तो पता ही होगा अपना में, मानस टाइगर रिजर्व, ठीक है। डब्बे ये सौरभ आपका में, ये खाली टाइगरों के लिए नहीं आपका में, ये आपका गैर के लिए आपका प्रसिद्ध है, ये एक सिंह वाले जो आपके हैं उनके लिए भी होता है, और बाकी इनके लिए भी आपका ये है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? ये कहा आपका है, ये आपका असम में है, ये आपका असम में है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, और बेटा गुरु घासीदास ये भारत का तीसरे नंबर का बेटा पे लार्जेस्ट क्या बन जाता है, ये टाइगर सेंचुरी भी आपकी बन चुकी है, यानी टाइगर आपका पे रिजर्व आपका बन चुका है, ये ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ आ गई है? अगली बेटा खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर एनवायरमेंट में, अगली खबर लिखो, दूसरी खबर लिखो, देखो भारत के नए रामसर स्थल की बेटा हम बात करते हैं। रामसर स्थल, रामसर साइड बेटा कहेंगे, रामसर स्थल, भारत के नए रामसर स्थल की बात करते हैं। भारत का नए रामसर स्थल, 3 बेटा आपके नए रामसर स्थल आपके घोषित हुए हैं। कितने हुए हैं? 3 बेटा। एनवायरमेंट वाला आप जरूर से एक बेटा याद रखना, इससे पहले आप याद रखो चाहे ना रखो, यहां से याद रखना। कहां से? आपके एग्जाम में, देखो आपके एग्जाम में एनवायरमेंट, व्यक्ति, पुरस्कार, संज्ञा ये ज्यादा आता है ना, हमारे यहाँ के एग्जाम में ये ज्यादा आता है। तो साइंस वाला जो है ये उतना ज्यादा नहीं आता। इतनी बात पसंद आ रही की नहीं है? यहाँ से आप याद रखते हैं, मैंने बोला 56 नंबर का जो आपका टाइगर रिजर्व कौन सा आपका है? गुरु घासीदास तोमर पिंगला, ठीक है। कहा बेटा आपका ये? छत्तीसगढ़ में आपका ये है। फर्स्ट नंबर कौन सा आपका? नागार्जुन सागर, कहा आपका ये? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मतलब नागार्जुन एक बांध वहां पे है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ऐसी आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में, लिखो नए रामसर साइट, रामसर हम यहाँ पे साइट की बात कर लेते हैं। भारत की नई रामसर साइट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। बे 3 बेटा नई रामसर साइट है बेटा आपकी घोषित हुई है। सर रामसर साइट क्या होती है? आर्द्र भूमि क्षेत्र। सर ये आर्द्र भूमि क्या होती है? वेटलैंड, यानी कि नमी वाली भूमि, ठीक है। देखा बे, जैसे आपका ये नदी बेटा आपकी गौरा नदी है, ठीक है। आपका नैनीताल की आपकी झील है, और आपका बे ऐसी आपका नानक सागर है। एक तरह से ये सभी बेटा आपकी हैं रामसर साइट हैं, ठीक है। अब बस बात यह है कौन बेटा कितना महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के दृष्टिकोण के लिए, बेटा उस साइड में रहने वाले जानवरों के लिए, है ना, उसके हिसाब से इसे यूनेस्को इसे घोषित करता है। इतनी बात में रामसर साइट तो कोई भी हो सकती है जहां बेटा लगभग पूरे वर्ष या आधे वर्ष बेटा जहां पानी रहता उसे रामसर साइट कहा जाता है। इतनी बात समझ आ रही है? और अब बात यह है कि वो एनवायरमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसके हिसाब से उसे रखा जाता है इसमें, ठीक। यहाँ 3 जो आपके नए बने हुए हैं नाम लिख लो। इन्हें आर्द्र भूमि क्षेत्र भी कहते हैं, इन्हें कहते आर्द्र भूमि क्षेत्र ही है। रामसर बेटा एक जगह पड़ती है ईरान में, वहां बेटा सबसे पहले आपकी सबमिट हुई थी इसको लेकर के, इसीलिए इन्हें हम रामसर साइट कह देते हैं। इतनी बात सबको समझा। आगे पढ़ाऊंगा ईवीएम में, चिंता करने का नहीं है, मतलब ईवीएस में, ठीक है। आगे बात करते हैं, लिखा हम लोग, ठीक है। लिखा नब्बे, अब देखिए लिखा 3 बेटा आपके यहाँ पे नए आपके वेटलैंड है। नंबर 1 नाम लिखो, ठीक है। लिखो नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य, नंजरायण बेटा पहला कौन सा आपका? नंजरायण, ठीक है। नंज बेटा ऐसे लिखेंगे आप पे, नंजरायण,
ये आपका पक्षी अभ्यारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, अभयारण्य बेटा ऐसे लिखते हैं, इसे शुद्ध देखो, है ना, ठीक है। अभयारण्य का बड़ा मतलब क्या होता है, अभय प्लस अरण्य। अभय मतलब जहां पे भय ना हो, ऐसा जंगल जहां पे भय ना हो किसे जानवरों को, उसे अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। भोजपुरी का इसमें आपका पूरा होता है, इसमें आपका, ठीक है। हिंदी में पढ़ाया होगा, हिंदी में आपको ये पढ़ाया होगा पे हिंदी में, ठीक है। आपका ये सेकंड नंबर पे लिखो काजूवेली, बेटा ऐसे लिखेंगे, देखो काजू झो है बेटा, काजूवेली, ठीक है, लिख लो काजूवेली। ये भी आपका पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी आपका पक्षी अभ्यारण्य है। और ये दोनों ही हर्षित कहां है, दोनों अब बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लिखो बेटा ये दोनों तमिलनाडु में है, कहां बोला बे, तमिलनाडु में है दोनों, आपके ये दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है। और तीसरे नंबर का आपका नंजरायण और कौन सा आपका दूसरा, कांजुवेली। नंजरायण और कांजुवेली दोनों कहां आपकी है, तमिलनाडु में है। थर्ड नंबर का लिखो मनीषा, ठीक है। और तीसरे नंबर का लिखो तवा जलाशय, लिखो तवा जलाशय, ठीक है। कहां है ये तवा बेटा जलाशय, कहां है तवा जलाशय, ठीक है बेटा। कहां आपका ये आपका एमपी में, ये आपका कहां पे एमपी में है ये सोनी। जलाशय तवा जलाशय मतलब बेटा पानी का है, जहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा है, ऐसा जलाशय, तो उसी को हम कहेंगे। लिखो तवा जलाशय बेटा, कहां आपका ये एमपी बेटा, आपका ये है। इतनी बात आप ये भी ध्यान रख लेना, है ना बे, पानी का है बेटा, ठीक है। लिखो देखो तवा जलाशय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसका, बहुत अच्छी बात। क्या लिखा पे, इसका नाम है तवा जलाशय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इससे शायद और रिजर्व है, ठीक है। तवा कहाँ है आपका ये, इतना आपका एमपी में है, नहीं नहीं आपका, ओ अच्छा, अरे ये तो तवा जलाशय है बेटा, समझ नहीं पाते हैं, तो बेटा मैं बोल रहा हूँ ना वो लिखना है, तो बोल पे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं यहाँ कोई चीज थोड़ा लिखता हूँ, मैं बहुत कम चीजें लिखता हूँ, ठीक है। लिखो बराबर से, आगे आ जाओ, यहाँ पे हो गया है, अरे बे देखो, तो पहले भारत में 82 बेटा 82 रामसर साइडें थी, 3 बेटा आपकी नहीं हो गई है, 85 हो गई है। इतनी बात से कब अब बेटा लिख फटाफट से, लेकिन आप पूरा कर दें, अब आपकी जो कुल है, कुल आपकी 85 बेटा आपकी हो गई है, कुल बेटा आपकी 85 हो गई है, कुल बेटा आपके यहाँ पे 85 आपकी रामसर साइड हो गई है, ठीक है। सर्वाधिक बेटा आपकी रामसर साइड है, कहाँ है सबसे ज्यादा, कितनी कहाँ है सर्वाधिक रामसर साइड कहाँ है, तमिलनाडु में, सर्वाधिक बेटा आपकी रामसर साइड है। पहले बेटा यहाँ पे आपकी 16 हुआ करती थी, 2 बेटा आपकी अब नहीं बन गई है, तो यहाँ पे अब 18 बेटा यहाँ पे रामसर साइड हो गई है। तमिलनाडु में यहाँ पे आपकी सर्वाधिक आपकी रामसर साइड है, कितनी यहाँ पे, कितनी साइड है यहाँ पे 18 बेटा आपके यहाँ पे रामसर साइड है। एक बात अभी भी लिख लेना बेटा, 18 आपके यहाँ पे रामसर साइड है, ठीक है। हेम कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हेम हमने बेटा एनवायरमेंट में हमने सबसे पहले हमने क्या देखा, टाइगर रिजर्व को हमने देखा, बट कितने हो गया मैं बे 56 से हैं, और 56 नंबर का बसंत हमारा कहां बना हुआ है, कहां बे छत्तीसगढ़ में। नाम क्या इसका बे, गुरु घासीदास, बस गुरु घासीदास याद रखना पे। फिर हमने 3 रामसर साइड हमने देखी हैं, पहला आपका पे नंजरायण हमने देखा, कांजुवेली और तवा जलाशय, नंजरायण कांजुवेली और तवा जलाशय, ये आपके 3 हैं। इसमें आपका पे ऊपर के 2 ये कहा है आपके
ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है। तवा जलाशय बेटा कहां आपका बे, एमपी में है। अगर बेटा सबसे लेटेस्ट आपका पूछेगा 85 नंबर का, बट वो कौन सा हो गया आपका, तवा जलाशय। बेटा आपका 84 नंबर कौन सा आपका बे, कांजुवेली, और 83 नंबर कौन सा बे, नंजरायण। बेटा आपका बे ये आपका 83 नंबर का होगा, ये ध्यान रखना। यहां तक की बातचीत आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब बेटा मैं अगली खबर की ओर चलता हूं। लिखो, भारत में तेंदुओं की स्थिति पे, आपके तेंदुए हैं यानी कि लेपर्ड है, लिखो जो भारत में तेंदुओं की स्थिति, ठीक है, लेपर्ड का बड़ा स्टेटस क्या है भारत में, इनकी स्थिति क्या है भारत में, लिखो भारत में तेंदुओं की बड़ा स्थिति लिखो, तेंदुओं की स्थिति आपके जो इनकी कैसी स्थिति है इनको देख लेते हैं। हो गया है, ठीक है। तो भारत में जो कुल तेंदुए हैं, कुल तेंदुए, कुल आपके तेंदुए 13,874, 13,874, ठीक है, 13,874 इतने लगभग हैं, ठीक है। हो गया है, बहुत अच्छी बात है भाई। सर्वाधिक जो आपके तेंदुए हैं कहाँ है, सर्वाधिक तेंदुए, सर्वाधिक बड़ा आपके तेंदुए तो बता दें कहाँ है, एमपी में। बता दें सर्वाधिक बड़ा आपके एमपी में है, सर्वाधिक बड़ा आपके यहाँ पे एमपी में है ये, ठीक है। तो अच्छी बात है, सर्वाधिक बड़ा आपके यहाँ पे एमपी में है, ठीक। बेटा बात सबको समझ में आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कितने हैं, अच्छा मुझे पता था बेटा तुम यही बोलोगे, वो बाघ है बेटा, बाघ, ठीक है ना, मैं जानता तुम यही बोलोगे, ठीक है। लिखो 3,907, वो मैंने पहले लिखा रखे हैं बेटा आपको सब, है ना, 3,907 हर चीज लिखा रखे, लिखा रखे हैं लिखा रखे हैं बेटा, तभी तो लिखा है, मुझे पता है। देखो 3,907 क्या, 3,907 सर्वाधिक सर कहाँ आपके, सर्वाधिक आपके आपकी एमपी में है, ये ध्यान रखना, लिखो और ये आपके साथ। और सेकंड नंबर कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर, चाहो तो लिखो, बट सेकंड नंबर पे आपकी ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। बट सेकंड नंबर पे कहाँ आपकी ये महाराष्ट्र में है, ये आप ध्यान रखिएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए है, अगर होगी तो फिर आगे देखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, अब आप बात समझते हैं, ठीक है। अगर आप एक बात और लिखो हिम तेंदु की स्थिति में, तो एक लिखो आप हिम तेंदु है, स्नो लेपर्ड, ठीक है। अब ये तो आपके बाघ हो गए, या आपके तेंदुए हो गए, ठीक है। अब ये तेंदुओं बेटा एक इनकी प्रजाति कौन सी, स्नो लेपर्ड आपके होते हैं। भाई तेंदुए भारत में सबसे ज्यादा कहाँ है, एमपी में, संकेत 13,800 बेटा आपकी, ठीक है ना। अब और लिखो कौन सा हिम तेंदुए, हिम तेंदुए बेटा इनकी एक बात लिख लो इनके बारे में, ठीक है। तो हिम तेंदुए आपके जो सर्वाधिक है कहाँ होंगी, सर्वाधिक कहाँ है, लद्दाख में, जाहिर सी बात है वहीं आपके हिम है तो वहीं आपका होगा, लद्दाख में आपके सर्वाधिक है। सेकंड नंबर पे कहाँ हिम तेंदुए सबसे ज्यादा, तो बता सकते हैं क्या, अब हिमाचल और कोई, उत्तराखंड में, फर्स्ट नंबर पे आपके है लद्दाख में, और सेकंड नंबर आपकी ये उत्तराखंड में है। हिम तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या आपकी लद्दाख में है, और सेकंड नंबर पे सेकंड उत्तराखंड में, ठीक है। सर लद्दाख में इतनी है 477, और अपने यहाँ पे क्या है 124, 124, यहाँ पे है 477, यहाँ पे है 124, 124 तेंदुए की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इतनी बात सबको समझ आ गई है, कोई दिक्कत नहीं पे। अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, ठीक है। चलो मैं आगे लिख लेते हैं हम बातें। तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर, आगे आगे आ जाओ, लिखो भारत का सबसे प्रदूषित शहर, आपकी जो सिटी है, तो बता सकता हूँ भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली शहर है क्या, दिल्ली स्टेट है,
लिख लो आपका पे स्टेट, हम शहर कर रहे हैं, ठीक है, कानपुर। लिख लो बेटा, नाम लिखो बर्नीहाट, ठीक है। आप बहुत खुद के लगाओगे लेकिन पहुंच नहीं पाओगे यहाँ तक, इसलिए मैं बता देता हूँ। बर्नीहाट तुक्के वाला होता तो मैं थोड़ा बहुत से बाहर है, बर्नीहाट। बर्नीहाट बेटा आपका ये सबसे क्या आपका ये पॉल्यूटेड बेटा आपकी सिटी है, ये ध्यान रखेगा, ठीक है। हम बेटा कहाँ पड़ता है ये पड़ता है मेघालय में। कहाँ पे, या आपका मेघालय में पड़ता है बर्नीहाट। बर्नीहाट बेटा आपका मेघालय में पड़ता है, मेघालय में आपके पड़ता है, ठीक है। तो भारत की सबसे पॉल्यूटेड बेटा सिटी आपकी बर्नीहाट है, कहाँ पड़ती है, ये आपका मेघालय में पड़ता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगली खबर की ओर हम चलते हैं, अगली खबर में आ जाओ फटाफट से, ठीक है। देखो भारत का पहला, लिख लो बेटा बे, लिखो भारत का पहला, भारत का पहला लिखो डार्क स्काई पार्क, ठीक है, डार्क स्काई पार्क, भारत का पहला, लिख लो फर्स्ट ब्लॉक पे डार्क स्काई पार्क, स्काई पार्क, डार्क स्काई पार्क, भारत का पहला लिख लो डार्क स्काई पार्क, ठीक है। अब जो भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है, ये पेच बाघ अभ्यारण्य है, पेच टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पेच टाइगर रिजर्व कहां पर, ये महाराष्ट्र में, ये एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ही है। तो अभी आपका पेंच टाइगर बेटा रिजर्व जो कहा था आपने महाराष्ट्र प्लस एमपी के बॉर्डर पर है, इसे बेटा घोषित किया गया है, इसे, हाँ इसे बेटा बे, इसे घोषित किया गया है, ये ध्यान रखना। हाँ देखो हो गया है, ठीक है, हो गया है, ठीक है बे। तो इसका सर मतलब क्या है बे, इसका मतलब ये है कि जो चाहो तो बेटा आप लिखना चाहो तो एक नाम यहाँ पे लिख लो, ताकि थोड़ा याद रहेगा हमें, ठीक है। लिख लो प्रकाश प्रदूषण यानी कि लाइट पॉल्यूशन, लिखो प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटने, हाँ ठीक है, प्रकाश प्रदूषण की समस्या से निपटने, समस्या से निपटने और लिखो और खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान के लिए, खगोल विज्ञान के लिए मतलब उसके प्रति बेटा इंटरेस्ट के लिए, उसके प्रति रुचि के लिए, ठीक है, के लिए, ठीक, लिखो 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 के लिए लोगों का, ठीक है, लोगों का, ठीक है, तो लोगों का, तुम लाइन करके बोला लाइन बोलते खगोल विज्ञान के लिए, खगोल विज्ञान के प्रति, ऐसे लिखो खगोल विज्ञान के प्रति लोगों की रुचि बनाने के लिए, ठीक है, खगोल विज्ञान की लोगों की रुचि पैदा करने की, ऐसा लिखो, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा, पेच बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है, हो गया है, ठीक बेटा। तो यहाँ हमने एक नाइट बेटा, हमने एक प्रयोगशाला खोल रखी है, एक प्रयोगशाला बेटा हमने यहाँ पे खोल रखी है, जिसके तहत आपको ये सारा काम आपका भी किया जाएगा। आपको बेटा केवल इतना याद रखना है, तो भारत का पहला डार्क स्काई कबे, और ये कहां पर आपका पे, किसी पे आपका पे पार्क पेंच टाइगर रिजर्व को घोषित कर दिया गया है, और काहे के लिए है, जो आपका लाइट पॉल्यूशन है, ठीक है, और जो आपका खगोलीय बेटा आपका प्रदूषण है, ये बेटा प्रदूषण ज्यादा ना फैले, इसके लिए बेटा लोगों को जागरूक करने के लिए, लोग को बेटा इसके लिए मतलब इसकी बात का ये आइडिया है, यहाँ पे ये सब काम किया जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है बेटा। आगे हम बात समझते हैं, अगली बात बेटा, अगली खबर की हम चलते हैं, लिख लो अगली खबर, ठीक है। तो अगली खबर की ओर हम चलते हैं, तो अब हमें पहुंच जाना है फिर कहा, युद्धाभ्यास पे,
मिलिट्री एक्सरसाइज पर हमें पहुंच जाना है, मिलिट्री एक्सरसाइज पर हमें पहुंच जाना है। आप लिखो मिलिट्री एक्सरसाइज पर हमें पहुंच जाना है, मिलिट्री एक्सरसाइज इसमें हम पहुंच जाते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? आप मिलिट्री बड़ा एक्सरसाइजों में जरा कुछ प्रमुख आपके हैं, आपको लिख लेने हैं फटाफट से। युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास जो आपके कुछ प्रमुख बेटा युद्धाभ्यास है उनको आपको लिखना है। नंबर 1 मैं बेटा बोलूंगा, आपको लिखना है। लिखो लिखो नसीम अल बहर, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर ये बेटा नाम है। अल बहर बेटा एक होंगे, नसीम अल बहर ये बेटा आपका भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच बेटे क्या है आपका एक युद्धाभ्यास है, सैन्य युद्धाभ्यास है। ठीक है, ज्यादातर बेटा ये सैन्य ही होते हैं, अगर कुछ अलग होंगे तो मैं आपको लिखा दूंगा ये अलग है। बाकी बेटा ज्यादातर क्या होता है सब ये मिलिट्री बेटा, बहुत कम होती है एयरफोर्स की, नेवी की थोड़ी कम होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पे। दूसरा लिखा देखो, देखो गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति सेकंड आपका है, लिख लो गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। ठीक है, गरुड़ शक्ति किसकी अपनी गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति का युद्धाभ्यास लिखो। भारत भाई एक साथ तो भारत रहेगा ही रहेगा, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं, वरना हमसे पढ़ते ही नहीं। ठीक है, लिखो भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाओ, थर्ड नंबर पे लिख लो वज्र प्रहार, लिखो वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। ठीक है, मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ये सब मैंने बेटा ज्यादातर आपको उल्टा पढ़ाया है। उल्टे का मतलब ये बेटा आपका सबसे अभी लेटेस्ट में हुआ होगा नवंबर में, ये उससे पहले अक्टूबर में ऐसा करके ना, जितनी भी चीज आपका मैंने आपको सारी ऐसी करा रखी है ना। ठीक है, कि करंट को ऐसे ही पढ़ा जाता है। हो गया है बेटा आपका जो वज्र प्रहार है, वज्र प्रहार। ठीक है, आपको ने पढ़ा रखा, आपको ऐसे याद रखना बस, आपको ये उल्टा सुल्टा आपके साथ है, आपको थोड़ा पता है मैंने कैसे करा रखा है, आपको याद रखना बस ये है जो शुरू में लिखा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई भी टॉपिक आपकी शुरू की चीजें क्या होंगी आपकी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी, पीछे को जीता जाएगा आपको थोड़ा कम महत्वपूर्ण होता चला जाएगा वो। ठीक है, लिखो बात करना बे वज्र प्रहार, बड़ा वज्र किसका था, वज्र कमलेश, ये गौर किसका, भारत और इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया का है। बड़ा वज्र आपका भारत प्लस है अमेरिका, वज्र आपका अमेरिका, भारत और अमेरिका का है। ठीक है, भारत और अमेरिका का। देखो नसीम अल बहर, नसीम अल बहर, अल बहर बेटा किसका आपका ओमान का है, अल बहर सर किसका है, ओमान का है। ठीक है, गरुड़ बेटा किसका है, गरुड़ इंडोनेशिया का है, गरुड़ बेटा किसका है, इंडोनेशिया पे गरुड़ है, ये ध्यान रखना। और वज्र किसके पास है, अमेरिका के पास, वज्र बेटा आपका अमेरिका के पास है, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, तीन तीन करके मैं इनको अलग कर देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा ये दिमाग में याद हो। ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो, लिखो विन बैक्स, विन बैक, विन बैक्स। ठीक है, विन बैक्स तो ये आपका भारत और बेटा बे विन से कौन है इसमें, वियतनाम। ठीक है, लिख लो भारत और वियतनाम जो बीच हुआ ये विन से बेटा इसमें आपका वियतनाम है, वियतनाम, वियतनाम इनके बेटा आपका ये बीच में हुआ है एक्साइज। ठीक है, डब्बे अगली बात करते हैं, अगला लिखो, लिखो अच्छा मैं अगर मैं आपको अगर हिंद लिखा हो तो ऑस्ट्रेलिया और हिंद यानी भारत का। ठीक है, कितने लिखते हैं, नाम से लिख रहा है ऑस्ट्रा हिंद, बेटा किसका ये आपका बे ऑस्ट्रेलिया और भारत का है, इसे बोलते हैं ऑस्ट्रा हिंद। लिखना है किसी को क्या, लिखो लिखो लिखो, लिखो ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद बेटा हम कहेंगे, ये आपका भारत और अभी ऑस्ट्रेलिया के बेटा आपका बीच आपका हुआ है ऑस्ट्रा हिंद। आगे लिखो,
ठीक है, लिखो ताजिंद। आपका अगला है ताजिंद। ताजिंद बेटा आपका अगला है ताजिंद। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ, ये आपका भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत प्लस बेटा कौन आपका बे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बेटा आपका बीच में हुआ, ये क्या नाम है इसका, ताजिंद। ठीक है, मैंने आपको तीन मैंने आपको और लिख दिए हैं। कौन से तीन लिखे मैंने, विनबेक्स नाम से लग रहा है, ऑस्ट्रा हिंद भी नाम से ही है, कजागिंद भी आपका आगे, भी आपका बे कजाकिस्तान और हिंद इससे मिलकर बना हुआ है तजिंद। तबे तजिंद ये आपका कजाकिस्तान और हिंद से भी आपके मिलकर बना हुआ है, नाम से आपका लग रहा है। आगे आ जाते हैं, ठीक है बे, अगला लिखो 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 सिम्बेक्स। सिम्बेक्स बेटा आपका अगला है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स आपका है किसका आपका बे, भारत और सिंगापुर का। ये आपका भारत प्लस सिंगापुर का बेटा आपका है, ये भारत प्लस सिंगापुर का आपका है सिम्बेक्स। भारत प्लस सिंगापुर का बेटा आपका ये है। ठीक है, हो गया है। लिखो अज नजाह। अज नजाह अबे अज नजाह बड़े इसे आप यहां भी लिख सकते हो, अज नजाह। अज नजाह यहां भी लिख दो, चाहे यहां लिख दो आगे। क्यों, ये भारत और ओमान का है। भारत और बेटा ओमान का है, ये भारत और ओमान का है। इसे हम अज नजाह कह देंगे। तो नजा क्या कहेंगे इसका मतलब, अज नजाह कहेंगे हम। ठीक है ना, भारत और इसका पे ओमान के बीच में है, ये आप यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, आगे आ जाओ, लिखो लिखो युद्धाभ्यास। अज नजाह पे अगला आपका है युद्धाभ्यास, उसका नाम ही युद्धाभ्यास है। ठीक है भाई, युद्धाभ्यास का नाम क्या है, युद्धाभ्यास। इसी के नाम से सभी को युद्धाभ्यास बोलते हैं। वैसे आप शुरुआत में अपना यही चलता था, फिर बाद में इसी के हिसाब से इन सभी को हम क्या बोलते हैं, युद्धाभ्यास कहते हैं भाई। तो युद्धाभ्यास किसके सामने होता है हमारा, युद्धाभ्यास है पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान का साथ हमारी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, भारत वाले उनको जिंदा वैसे ही मार देंगे बेटा, एक्सरसाइज के बाद नहीं मार डालेंगे उनको। ठीक है, इतनी बात से बे तो से करते हैं हर चीज कहां बोला बे, किसका होता है युद्धाभ्यास, इसी के नाम पे फिर सारी चलती है। भारत और अमेरिका के बीच में में आपका लिख लो, भारत और अमेरिका पर आपका बीच में होता है, लिखो युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में आपका होता है। ठीक है, आगे लिख लो, लिखो मिस्र शक्ति। मिस्र शक्ति बेटा किसके बीच में है, ये भारत और मिस्र। धन्यवाद यार, लिखो भारत और श्रीलंका। तो आपका भाई ये आपका मिस्र शक्ति है, मिस्र आपकी शक्ति है, मिस्र शक्ति। ये आपका भारत वाला भारत प्लस श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में ये है आपका मिश्र शक्ति। ठीक है, मैत्री। मैत्री बेटा कहां पे, मैत्री मित्र कौन हमारा, कब मैत्री बोलो लब्बे तमजा, हाँ रूस। बसंत मैत्री है पे, लिखो भारत और थाईलैंड के बीच में आपका ये होता है बेटा जरूरी थोड़ी बेटा बने। ठीक है, लिखो थाईलैंड। थाईलैंड जो आपका बीच में है, भारत थाईलैंड के बीच में आपका है मित्र। ठीक है, लिखो एक लिखो नोमैडिक। नोमैडिक नोमैडिक नोमैडिक। ठीक है, बट इसका पूरा नाम नोमैडिक लिखो, एलिफेंट है, एलिफेंट। एलिफेंट बेटा अभी किसी एग्जाम में आया था उस टाइम पहले। ठीक है, ये भारत और मंगोलिया का है। किसका है आपका में, भारत और मंगोलिया। मंगोलिया बेटा कहां पड़ता है, चीन के ऊपर। ठीक है ना, ये लिखो, ये बात भी आपका भारत प्लस मंगोलिया का आपका ये है, मंगोलिया का इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर अब एकदम और लिखे डब्बे, एक लिखो आप जीमैक्स। जीमैक्स ऐसा पे लिखो जीमैक्स। जीमैक्स ठीक है, तो भारत और जापान का है जीमैक्स। जीमैक्स ये आपका भारत प्लस भारत किसका जापान का है, ये आपका भारत और जापान का है। ठीक है, देखो देखो होने को तो बहुत सारी बेटा आपकी एक्सरसाइजें होती हैं, जो महत्वपूर्ण आपकी एक्सरसाइज है लगता है आपसे पूछनी चाहिए है, और आपको इतनी ही पूछनी चाहिए है।
इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है बेटा। तो हमने जो बेटा एक्सरसाइज हमने यहाँ पे देखी है, अच्छा ये लिख लो तर्कश, तो तर्कश लिख लो आप, तर्कश बेटा, एक आप तर्कश लिख लो। इसके बीच में तर्कश भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। तर्कश बेटा यहाँ पे भारत और अमेरिका के बीच आपका तर्कश आपको होता है, ठीक है, तर्कश। हाँ, यहाँ पे जीमैक्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जीमैक्स, इसे आप ऐसे लिखा पे जीमैक्स, लिखा पे जीमैक्स, ठीक है। और तर्कस कहाँ है? भारत और अमेरिका के बेटा आपका बीच में आपका तर्कस आपका पड़ता है, ये आप ध्यान रखना। इतनी बात सबको समझ आ रही है बे? ठीक है बे। अच्छा एक लिख लो शक्ति, एक शक्ति लिख लो, एक नाम लिख लो शक्ति, रो मत बेटा, लिख लो शक्ति। ये थोड़ा पुराने हैं, ये थोड़ा पुराने लेकिन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पुराने हैं लेकिन, है ना। ठीक है, लिख लो शक्ति बेटा कहाँ था? भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के आपका बीच में आपका शक्ति होता है, ठीक है। अगर बे अच्छा एक और लिखो, लिखो लिखो दस्तलिक, एक लिखो, लिखो दस्तलिक बेटा, अंग्रेजी में डी से लिखते हैं तो दस्तलिक हो जाता है ये, और हिंदी में से दस्तलिक लिख देते हैं, दस्तलिक, ठीक है। कहीं पे दस्तलिक भी आपको लिखा मिल सकता है। ये वहां बे हेम था, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ही लिखो, भारत प्लस उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच में आपका बे क्या सर आपका और कोई आपको लिखना चाहिए है, ठीक है। तो एक लिख लो धर्म गार्जियन, लिखो धर्म गार्जियन, एक बार आप लिख लो धर्म गार्जियन, धर्म गार्जियन, ठीक है, धर्म गार्जियन भी आपका भारत और जापान के बीच में होता है, धर्म गार्जियन, ठीक है। फिर एक आप लिखो दोस्ती, भारत और जापान के बीच में लिख लो धर्म गार्जियन। हाँ, दोस्ती लिखो भारत मालदीव श्रीलंका, ये तीन लोग के बीच में होती है दोस्ती। पर दोस्ती कहाँ है? भारत, मालदीव और श्रीलंका की वजह, श्रीलंका में बीच में आपकी होती है दोस्ती, ठीक है, दोस्ती। पर एक आप लिखो खंजर, आप लिखो खंजर, ठीक है। बेटा बड़ी बड़ी आंखों से क्या लिखो खंजर, लिखो खंजर, ऐसा लग रहा है तुम्हें मुझे शौक हो रहा है बेटा। सोनी तुम बेटा तो मैगी खा के आई सुबह, आज सुबह मैगी खा के आई है, इतनी सुबह सुबह? अरे यार क्या बात है बेटा, है मुझे दाल चावल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अबे ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, हैं बहुत सी बात है, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, जिससे तुम्हारा ब्याह होगा, तो भूखा तो नहीं मरेगा, ये तो सही बात है, ये तो सही बात है, तुम्हारा ब्याह होगा और भूखा, 6 बजे खाना बन जाएगा तो कहाँ भूखा मरेगा, 6 बजे खाना। खंजर, खंजर, खंजर लिखो भारत और किर्गिस्तान के बीच में, खंजर, हाँ लिखो भारत खंजर बेटा, भारत और कौन सा आपका? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान बेटा आपके बीच में हुआ है खंजर। इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है, हो गया है। तो बेटा बे अब लिखे हुए चल देते हैं, चल देते हैं अबे, हाँ लिखा आप लिखो, ठीक है। बेटा एक आप लिख लो यहाँ पे, लिख लो साइक्लोन, एक लिखो साइक्लोन, 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 ठीक है। आपका भारत प्लस मिश्र, भारत बे मिश्र का आपका है साइक्लोन, ठीक है, साइक्लोन हो गया है। एक डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन का बे लिख लो डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन, साइक्लोन, ठीक है बेटा। ये बेटा आपका भारत प्लस यूएई के बीच में, याद रखना ऐसा नहीं है महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब बेटे आप करते हैं बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि मैंने आपको ये पहले भी करा रखे होंगे, लेकिन आपको ये फिर से मैंने आपको ये लिखा दिए सारे आपके, ठीक है रखते।
अब अब आप यहाँ पे एक बेटा और लिखो आखिया, देखो सूर्य किरण, देखो ऑपरेशन सूर्य किरण, इसके बेटा साथ में होता है आपका सूर्य किरण। सूर्य किरण कहाँ होता है आता है, कहाँ पे सूर्य, भारत और कहाँ होता है, नेपाल के बीच में। आपका भाई भारत और नेपाल के बीच में होता है आपका, भारत और नेपाल के बीच में आपका भाई सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो बेटा इतने आपके हो गए हैं, इतने आपके हो गए क्या, यहाँ बेटा आपका भाई ये आपके हैं युद्धाभ्यास करने बात कर दी है। ठीक है बेटा भाई, तो बेटा युद्धाभ्यासों में भाई पहला हमने क्या देखा था आपके, सबसे पहला आपका नसीम अल अहर, सॉरी बहर, नसीम अल बहर, ये कहां था, भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आपका क्या, अजनजाह, ये भी कहा आपका भारत और ओमान। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, गरुड़ पे इंडोनेशिया के बीच में आपकी हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया है, गरुड़ को ईगल कहते हैं, तो ईसाफ इंडोनेशिया याद रख सकते हैं। इतनी वज्र प्रहार, वज्र किसके पास है, वज्र अमेरिका। ठीक है, अब वियतनाम का विनडेक्स आपका वियतनाम का पास आपका है बेटा, आपका ऑस्ट्रा हिंद, आपका काजिंद कजाकिस्तान का कजाकिस्तान। ठीक है, आपका सिम्बेक्स सिंगापुर, ये थोड़ा देखो, अब यहां से देखो आप आपको आपका विनबेक्स हो जाएगा, आपका हो जाएगा काजिंद हो जाएगा, सिम्बेक्स बेटा आपका हो जाएगा। ठीक है, याद मुझे अभी तक इतने करने हैं। युद्धाभ्यास बेटा बहुत फेमस होता है, सबको ही बेटा ये पता रहता है, भारत और अमेरिका। मिस्र क्या ना, मैंने क्या लिखा बे, मिश्र शक्ति, सही कहिए। और बे अरे मिश्र शक्ति नहीं बेटा, ये मित्र शक्ति है, ये मित्र शक्ति, मित्र शक्ति बेटा ये कहा, श्रीलंका में। अबे मित्र शक्ति है आपकी, ठीक है बेटा, साहब कौन सी आपकी मित्र शक्ति, भाई मित्र बेटा कौन अपना, श्रीलंका। मित्र बेटा अपना सबसे पड़ोसी दिखा भाई भारत के सबसे नीचे अपना बेटा कौन आपका ये आपका कदमों में बेटा पड़ा रहने वाला कौन है, श्रीलंका। मित्र शक्ति हम इसे कहेंगे, कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, मैत्री, मैत्री थाईलैंड, मित्र कौन है आपका, श्रीलंका, और मैत्री बेटा कौन है अपनी, मैत्री। ठीक है बे, ये आप बड़ा थोड़ा पुल्लिंग जैसा है, ये थोड़ा स्त्रीलिंग जैसा है, ऐसा हम थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपका नोमैडिक एलिफेंट, ये मंगोलिया, ये बड़ा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम में आ चुका है तो आ सकता है दोबारा। ठीक है, मतलब क्या नाम इसका, नोमैडिक एलिफेंट, इसके बीच में आपका भारत और मंगोलिया। ठीक है, जीनेक्स जापान। ठीक है, तो ये देखो यहां तक की जो है थोड़ा याद पक्का से रखना, क्योंकि ये अभी अभी हुए हैं, ये बेटा थोड़ा पुराने हो गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो ये सभी हैं, लेकिन बस ये थोड़ा पुराने हो गए हैं। ये देखो यहां तक आपके, यहां तक आपके ये यहाँ जून से लेकर के दिसंबर तक किए हैं, जून से लेकर के दिसंबर तक किए हैं आपके, ये जनवरी से लेकर के जून तक की आपकी ये रहेगी। ठीक है ना, बस इतना अंतर है, और महत्वपूर्ण ये भी आपके बहुत है। ठीक है, थोड़ा तरकश कहां पे, अमेरिका, थोड़ा तरकश कहां पे, अमेरिका पे। भाई देखो तरकश हो गया, वज्र हो गया, है ना, तीर, मतलब जैसा आपके हैं, युद्ध हो गया, है ना, तरकश तीर, ये अमेरिका वाला बड़ा शक्ति, फ्रांस शक्ति का पावर। ठीक है, पावर का फ्रांस का, ये आपका पी और ये आपका एफ, और किसका किसके पास है, ये फ्रांस। ठीक है, तस्तलीक आपका उज्बेकिस्तान, इंपॉर्टेंट बेटा, देखो पुराना जरूर है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तस्तलीक आपका पुराना जरूर हो गई, लेकिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धर्मगाजिन जापान, दोस्ती भारत मालदीव और श्रीलंका, भारत मालदीव और श्रीलंका बीच में आपका किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, साइक्लोन मिस्र, भारत और मिस्र, मिस्र में आपका है। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन यूएई,
ठीक है, बड़ा आपका ये आपका डेजर्ट वाला आपका एरिया है, यूएई का एरिया, और अब प्राइमरी का बड़ा आपका पड़ता ही है, आगे पढ़ेंगे। बड़ा सूर्य के आपका भाई नेपाल, ठीक है, उत्तराखंड के पूरब में आपका सूर्य है भाई, पूरब मतलब पूरब में नेपाल है, और पूरब से क्या आता है आपका सूर्य आता है। भारत में उत्तराखंड के पूरब में क्या है, नेपाल, नेपाल है, ठीक है, और यहीं से याद रखें तो हमें इतना ही ध्यान रखना है। इतनी बातचीत पसंद आ गई है, घर जाके बारे में आ जाओ बेटा, चर्चित व्यक्ति में फटाफट लिखो बेटा, यहाँ पे चर्चित व्यक्ति फटाफट लिखो बेटा भाई, अभी मेरा कंप्लीट हो पाएगा, कंप्लीट करना है बेटा आदमी ये हर हाल में, ठीक है, बिल्कुल बेटा हर हाल में करना है रे, हर हाल में, ठीक है, हर हाल में करना है। क्या लिखा भाई, चर्चित व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, अब बेटा फटाफट से आ जाओ चर्चित व्यक्ति में, ठीक है, हो गया है। अब देखो पे भाई क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे व्यक्ति का नाम लिखना है जो बेटा आपका पर्सन है, और एक है वो के बारे में जो भी है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है, हमें जो भी तथ्य हैं, फैक्ट है उसके बारे में तो यहाँ लिख दूंगा पे, यहाँ आपके तथ्य लिख दूंगा, तथ्य, ठीक है, तथ्य आदत थॉर या आएगा, ठीक है, अरे फैक्ट लिखोगे बेटा, ठीक है, फैक्ट, तो इसमें आपका नंबर 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे लिख लो, लिख लो संजय मूर्ति, के मूर्ति का नाम है, के संजय मूर्ति, संजय मूर्ति, याद रखना, देखो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, हमेशा शुरू वाला, शुरू वाला है ना, ये हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उल्टा करा रहा हूं, ठीक है ना, संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ठीक है, ये बेटा भारत के लिख लो, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बन गए, नाम सुना आपने, कैग का नाम सुना आपने, कैग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ठीक है, हो गया है, ठीक है, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन्हें हम कहेंगे सीएजी, ठीक है, भारत के आपके पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन्हें हम कहेंगे सीएजी, भारत की नियुक्त हो रही है, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, आपको पॉलिटी में विस्तार से पढ़ाया गया होगा, ठीक है, इतनी बात पढ़ा दूंगा आप, ठीक है बेटा, आगे लिखो, लिखो संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, संजीव खन्ना, ठीक है, संजीव खन्ना बेटा पे, इनके आगे हम न्यायमूर्ति लगा सकते हैं, संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजीव खन्ना बेटा कौन है ये आपके सीजीआई बन गए हैं, नए सीजीआई लिखा देखो, सीजीआई, सीजीआई, जीआई नहीं होता बेटा, जीआई जस्टिस होता है ना, जेआई, सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, हाँ आप लिखो भारत के मुख्य न्यायाधीश, बेटा क्या है, भारत के आपके मुख्य न्यायाधीश है, न्यायाधीश बेटा भारत के हैं मुख्य न्यायाधीश, सीजीआई, हो गया है। सर ये कौन से नंबर के हैं, 51 नंबर के हैं ये, किस नंबर के हैं आपके ये, 51वें बेटा नंबर के हैं ये, एक बात ये भी ध्यान रखना, ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाओ, यहाँ पे थर्ड नंबर पे, ठीक है, विनोद बेटा ऑपरेशन आपको जो दस्तलिक था, मतलब किसकी जरूरत में, उज्बेकिस्तान, अब उज्बेकिस्तान के बीच में आपको हुआ था, ठीक है, आगे देखो, आगे लिखो, लिखो विजया किशोर रहाटकर, लिखो विजया किशोर रहाटकर, विजया किशोर रहाटकर, विजया किशोर रहाटकर, ठीक है, तो ठीक है, हाँ लिखो देखो विजया किशोर रहाटकर, हो गया बे, ये बड़ा लिखो, ये लिखो, लिखो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, क्या नेशनल वुमेन कमीशन, ठीक है, लिखा देखो राष्ट्रीय महिला आयोग, एनडब्ल्यूसी, एनसीडब्ल्यू कहते हैं इसे, एनसीडब्ल्यू क्या पढ़ते, राष्ट्रीय महिला आयोग बड़े अध्यक्षा बन चुकी हैं ये, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, राष्ट्रीय महिला आयोग के बड़े अध्यक्षा हैं ये, ठीक है, हमें हो गया है नेशनल वुमेन कमीशन या कमीशन ऑफ वुमेन, पता नहीं जो भी होता है, एनसीडब्ल्यू,
ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या बन गई आपकी है, अध्यक्षा बन गई है, ठीक है। हाँ, एनसीडब्ल्यू होता आपका पे, एनसीडब्ल्यू आपका होता ही है। बेटा बे आ गया जाओ फोर्थ नंबर पे। और लिखो लिखो आतिशी, नाम सुना किसने आतिशी का? मुझे बहुत बोला बे, न्यू दिल्ली की बेटा ये नई सीएम बेटा बनी थी, ये लिखा देखो आतिशी। केजरीवाल जी जब जेल गए थे ईडी के टाइम पे, आतिशी, ठीक है बे। ये आपकी न्यू दिल्ली की बेटा लिखो, न्यू दिल्ली की आपकी ये नई आपकी सीएम आपकी बनी थी ये, ठीक है। अब जब चुनाव होंगे तो दोबारा से केजरीवाल सर ही बनेंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। और अपना पत्ते ही ना दे, है ना बे, खाली 80 बातें हैं। सतीश कुमार, लिखो सतीश कुमार। कौन है सतीश कुमार? सतीश कुमार, सतीश कुमार, अभी सतीश कुमार लिख लो, सतीश कुमार पे। ये आपके रेलवे बोर्ड के बेटा नए अध्यक्ष बन गए हैं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, ठीक है, लिख लो रेलवे रेलवे बोर्ड के आपके अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बन गए आपके? सतीश कुमार बन गए आपके, ठीक है। तो एक आधा लिखो, लिखो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु, जो आपके हैं, लिखो ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार और कौन आपका पे? सुखबीर, सुखबीर सिंह सिंधु, एस एस सिंधु भी कहते हैं, सिंधु, ठीक है। ये बेटा भारत के नए, लिख लो बे, चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं बे, चुनाव आयुक्त, ठीक है। बेटा भारत के नए चुनाव आयुक्त बेटा आपके नियुक्त हुए हैं, भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। इनका नाम क्या था आपका बे? ज्ञानेश कुमार, हाँ, ठीक है। नियुक्त यहाँ पे नियुक्त यहाँ पे भारत के नए चुनाव, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, ये बड़ा आपके नियुक्त हो गए, ध्यान रखना। आगे एक नाम लिखो, लिखो लिखो अजय मानिकराव खानविलकर, मानिकराव खानविलकर, अजय बेटा लिखो मानिकराव खानविलकर, ठीक है। अजय मानिकराव खानविलकर, अजय क्या लिखा आपने? अजय मानिकराव, मानिकराव बेटा खानविलकर, 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 ठीक है। बड़ी आपके लोकपाल के नए बेटे क्या बन गए आपके अध्यक्ष बन गए हैं, लिखो लोकपाल, लोकपाल के बेटे आपके अध्यक्ष बन गए हैं। लोकपाल क्या होता है भाई? आपका भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बेटा बे जो कार्यवाही करने वाली एजेंसी होती है उसे क्या बोलते हैं? लोकपाल। बेटा बे जो केंद्र लेवल पर बेटा करती है, सेंट्रल लेवल पर उसे लोकपाल कहते हैं, और जो स्टेट में राज्य में करती है लोकायुक्त जाता है। आगे बेटा पॉलिटी में हम बात करेंगे इस पे, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई है। अब एक बार आप यहाँ पे लिखो, लिखो विजया भारती सायनी, विजया भारती सायनी ना आखिरी है, और आप अपने विजया, विजया भारती सायनी, ऐसे डब्बे, विजया भारती सायनी, ये कौन है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट्स कमीशन, भारतीय, ठीक है, हो गया है, वेरी गुड। अबे ह्यूमन राइट्स यहां लिखा मैंने अबे विजया भारती शाइनी, विजया भारती शाइनी बेटा कौन है आपका अभी? ये महिला है अधिकार आयोग, अबे लिख लो ह्यूमन राइट्स कमीशन, बेटा ये नई अध्यक्षा बन गई है। कौन है आपकी? विजया, ठीक है। अबे तो आपको याद करना अबे के संजय मूर्ति के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अगर बेटा बिना इसे याद किए अगर तुम एग्जाम हॉल में जा रहे हो मतलब आप बेकार जा रहे हो, आपको जाना ही नहीं चाहिए एग्जाम हॉल में, ठीक है। कम से कम देखो बहुत मोटी बातें अगर नहीं पता है तो तैयारी का स्तर बहुत है। अभी तक आता था नहीं आता था उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, अब आना चाहिए। अभी तक का कोई मतलब नहीं है, अब आना चाहिए, ठीक है। संजीव खन्ना बेटा कौन आपका अपने में आपके सीजीआई बेटा आपके बन गए हैं, सीजीआई आपके बन गए हैं। विजया किशोर डब्बे रहाटकर, कौन आपका डब्बे?
राष्ट्रीय बेटा महिला आयोग बेटा ये अध्यक्षा बन गई है विजया किशोर राहटकर, महिला आयोग की अध्यक्षा। आतिशी ये बेटा आपका न्यू दिल्ली की आपकी सीएम बन गई है सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बेटा आपके बन गए हैं सतीश कुमार, आपके बन गए हैं रेल बोर्ड में। ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिंधु, ऐसे सिंधु देखो आपका भाई ज्ञानेश और सुख, ठीक है भाई, देखो भाई ज्ञान चाहिए और सुख कहा चाहिए चुनाव के लिए, ध्यान रखेगा, ठीक है। और अजय मणि मानिक राव बेटा भाई खान, ठीक है भाई ये रहा आपकी मणि, तो आपकी मणि होती है, ठीक है, ये रही बेटा आपकी खान। अब ये रहा बेटा आपका लोकपाल भ्रष्टाचार, ठीक है भाई, इन्हीं को मिलते हैं ये सब। इतनी बात सबको समझ में आ गई है, तो थोड़ा मैं ऐसे ध्यान रखूंगा, ठीक है अबे। तो मैंने बेटा यहाँ पे क्या लिखा अबे, मैंने क्या लिखा पे के संजय मूर्ति आपके कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक बेटा आपके हैं नियंत्रक और महालेखा। संजीव खन्ना ये आपके सीजीआई है। विजया किशोर बेटा राहटकर आपकी महिला आयोग में है अध्यक्ष है। आतिशी छोड़ो, सतीश कुमार बेटा याद रखना कौन है, रेलवे बोर्ड बेटा सतीश कुमार, सतीश बेटा आप रेलवे बोर्ड बेटा आपके अध्यक्ष बन चुके हैं। और बेटा ज्ञान और सुखवीर बेटा कौन आपका बे, ये आपके चुनाव बेटा आपके आयोग वाले हैं। और एक कौन सा आपका बे, विजया भारती बेटा, ये कौन आपका बे, ये मानवाधिकार बेटा आयोग की आपकी यह ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ बेटा पुरस्कारों में, पुरस्कार में आ जाओ, ठीक है। 10 मिनट में आपके और लगेंगे, सारा खत्म है। 10 मिनट में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लिखो पुरस्कारों में, ठीक है, आप लिखो पुरस्कारों में, पुरस्कारों में आप आ जाओ, पुरस्कारों में आ जाओ, पुरस्कार पुरस्कार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 100 वाला, अरे दंत आएगा ना बेटा, ये वाला है ना, ठीक है। पुरस्कार, हम बचपन से बेटा हम इतना गलत लिख रहे हैं ना, गलती लिखे हैं, ठीक है। लिखो पुरस्कार, अब बेटा क्या होता है आपका पुरस्कार। हिंदी में संधि के नियमों पढ़ाया होगा, ठीक है, अघोष सघोष वाला नियम वहीं से निकल के आएगा, ठीक है। हाँ, अब अभी हम बेटा हम इस संधि नहीं पढ़ रहे हैं, ना हम इधर आते हैं बेटा। ये आपके 2 प्रकार के होंगे, एक आपके होंगे राष्ट्रीय, एक होंगे आपके अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो पहले मैं देख रहा हूँ राष्ट्रीय, नेशनल, राष्ट्रीय हम यहाँ पे पहले देख लेंगे, यहाँ पे राष्ट्रीय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपको 3 बेटा आपको देखने हैं, राष्ट्रपति लेवल पर आपको यहाँ पे 3 आप यहाँ पे देखने हैं। कितने देखने आपको पे 3, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हो गया है। देखो आपको यहाँ पे साहित्य से जुड़ा हुआ देखना है, लिटरेचर देखनी है, आप डिवाइडेशन कर रहा हूँ मैं इनका, है ना, ऐसे कोई डिवाइडेशन होता नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ थोड़ा सा विधिवत तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तो दूसरा मैं देखूंगा ज्ञानपीठ, और तीसरा देखूंगा व्यास, ज्ञानपीठ, और कहा यहाँ पे देखूंगा व्यास, व्यास, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई है, व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है। तो साहित्य वाले में, साहित्य वाले में, ठीक है, तो साहित्य वाले में 3 लिखूंगा। अब देखो, अब मैं यहीं पे कर लूंगा इसको, है ना, ऐसा नहीं मैं दोबारा हेडिंग लिखूंगा, इनको बेटा फिर मैं हेडिंग नीचे लिखूंगा। फिलहाल देखो यहाँ पे आपकी 3 लिख लो, ऐसा करें, यहीं के नीचे लिखूंगा इनको, बेटा आपके 3 आ गए आपके साहित्य वाले, ठीक है। बड़े साहित्य वाले कितने आपका 3 आपके आ गए हैं। सबसे पहला लिखो साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार, ऐसे लिखो बाल साहित्य पुरस्कार, इसे साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाता है, तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखो बाल साहित्य पुरस्कार, आपका पहला आपका है बाल साहित्य पुरस्कार, दो बाल साहित्य, ठीक है। चिल्ड्रंस बेटा आपका लिटरेचर अवार्ड आपका रहेगा, ठीक है, ये आपका मतलब बाल साहित्य, बाल साहित्य बेटा आपका पुरस्कार, ठीक है। तो आपका जो बाल साहित्य पुरस्कार है, ठीक है, ये बेटा आपका दिया गया है, लिख लो, साहित्य अकेडमी से देती है, लिख लो आप, लिखो लिखो देवेंद्र कुमार, इसे दिया गया है, ये देवेंद्र कुमार बेटा किस दिया हुआ है आपका, ये आपका देवेंद्र बेटा कुमार को दिया गया है ये,
देवेंद्र कुमार को दिया गया है। ठीक है, हो गया बे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। किस भाषा के लिए आपका बे? हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए इनको दिया गया है। ठीक है भाई, इनकी बेटा एक रचना है, एक लिखा देखो, इनकी बेटा एक रचना है। ठीक है, रचना अब लिखो 51 बाल कहानियां, कहानी है 51 बाल कहानियां, बाल कहानियां। ठीक है, 51 बेटा आपके यहां पे बाल कहानियां। ठीक है, इसके लिए बेटा किसको मिला आप में? किसे मिला है? देवेंद्र कुमार को। भाई एक है। दूसरा देखो बे, दूसरा अंग्रेजी के लिए नाम लिख लो। अंग्रेजी के लिए लिखा देखो, नंदिनी सेन गुप्ता, इसे मिला है नंदिनी सेन गुप्ता। ठीक है बेटा, किसे मिला हो आपका बे? नंदिनी, लिख लो नंदिनी सेन गुप्ता, है ना बे? हाँ लिख लो। इन्हें लिखो अंग्रेजी के लिए मिला है, नंदिनी सेन गुप्ता को मिला है अंग्रेजी के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ पे अंग्रेजी के लिए इनको मिला हुआ है। ठीक है बेटा, इनकी पुस्तक का नाम लिखो ब्लू हॉर्स। हाँ लिखो ब्लू हॉर्स। ठीक है, ब्लू हॉर्स बेटा पे नंदिनी गुप्ता। नाम क्या इनका पे? नंदिनी गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता, नंदिनी सेन गुप्ता। ठीक है बेटा, और किसके लिए बेटा? इनको बेटा अंग्रेजी के लिए कौन सा पे? ब्लू हॉर्स। इसके लिए इनको मिला हुआ है जान पे। अगला बेटा देखो, जैसे आपका बाल साहित्य होता है ना, ऐसे बेटा आपका होता है युवा साहित्य। यहां लिखो युवा साहित्य। ये भी कौन देगा? साहित्य अकेडमी। पूरा नाम क्या होगा? साहित्य अकेडमी युवा साहित्य पुरस्कार। लेकिन हमको आगे से लिखना नहीं है। ठीक बेटा बे, लिखो क्या लिखना आपको? लिखो युवा साहित्य पुरस्कार, युवा साहित्य पुरस्कार, साहित्य बेटा पुरस्कार लिखो। ठीक है, तो आपका युवा साहित्य पुरस्कार। ठीक है बे, ये लिखो गौरव पांडे, हिंदी के लिए। बेटा बे लिटरेचर आपका दो ही में ज्यादातर दिया जाता है आपका, ये हिंदी और अंग्रेजी में। ठीक है, क्या लिखा में? लिखो गौरव पांडे। ठीक है, पहला कौन आपका बे? गौरव पांडे, गौरव पांडे। क्या बे? भाई जो गौरव पांडे है, गौरव पांडे है, इन्हें बेटा हिंदी के लिए मिला, इसके आगे हिंदी लिख दो, ये आपको पता ही है। ठीक है बेटा, इनकी एक रचना है, इनकी एक रचना है, रचना है, नाम लिखो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। पर इसका नाम लिखो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ठीक है, नाम लिख लो स्मृतियों के बीच, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। इनकी रचना है, इसके इनको ये दिया गया है। ठीक है बबीता, बहुत बबीता ये क्या नहीं है। ठीक है, लिखा देखो है, नहीं नहीं वो इवनिंग में एक दूसरी आती है। ठीक है, हो गया है क्या अपने? 30 पे, थर्ड नंबर पे लिखा लिखो, थर्ड नंबर पे। ठीक है, यहां पे अगर अंग्रेजी लिखना पे, अंग्रेजी लिखो, लिखो के वैशाली, के वैशाली, के वैशाली, के वैशाली। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब इन बेटा अंग्रेजी के लिए होमलेस, इनकी बेटा एक पुस्तक है होमलेस। अभी इनकी पुस्तक पे होमलेस, होमलेस के लिए आपका ये यहाँ पे इनको मिला हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तब साहित्य में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो साहित्य में हम देते हैं, ठीक है, वो आपको होता है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। में साहित्य अकादमी पुरस्कार या अकेडमी पुरस्कार लिख लो, साहित्य अकादमी पुरस्कार बेटा आपका ये होता है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 4 भाषाओं में बेटा दिया गया है इस बार। ठीक है, साहित्य अकादमी ये कई भाषाओं में दिया जाता है। बेसिकली ये बेटा अपनी जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, किसी भाषा के लिए दिया जा सकता है, लेकिन बेटा हमारे एग्जाम में यही 4 आपके पूछ जाते हैं।
ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा 22 की 22 भाषाओं में किसको दिया गया है तो हम करेंगे नहीं, और तो हर बार उत्तर को दिया भी नहीं जाता, ठीक है। बेटा देखो भाई 4 लोग का नाम लिखना है, 1 2 3 और ये 4 4। पहला पहले लिखो संजीव। संजीव इन्हें बेटा हिंदी के लिए मिला हुआ है, संजीव को मिला हुआ है हिंदी के लिए, इनका बेटा एक उपन्यास है संजीव को मिला बेटा काय के लिए आपका बे हिंदी के लिए मिला बे, इनका एक उपन्यास है मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, ठीक है। लिखा देखो मुझे पहचानो, इसके लिए इनको दिया गया है, ठीक है। नीलम शरण गौर, इन्हें बेटा अंग्रेजी के लिए मिला हुआ है, नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर लिखो बेटा, इन्हें अंग्रेजी के लिए दिया गया है, क्या के लिए, इन्हें अंग्रेजी के लिए बेटा आपका मिला हुआ है, ये ध्यान रख लेना। नीलम शरण गौर, नीलम शरण गौर अंग्रेजी के लिए बेटा इनकी एक उपन्यास है, लिखो रेक्यूइम इन रागा, ठीक है, RAKUDOON, ठीक है, RAKUDOON इन रागा, इन रागा ये उपन्यास है, हाँ रेक्यूइम इन रागा, ठीक है, रेक्यूइम इन रागा, रेक्यूइम इन रागा, इन रागा ऐसी किताब है, ठीक है। अब किताब है किसकी है, नीलम शरण गौर की बेटा आपकी किताब है ये, इन्हें बेटा किसके लिए आप इंग्लिश के लिए आपको मिला है, ये ध्यान रखना भाई। 3rd नंबर पे लिखो अरुण रंजन मिश्र, लिखो अरुण रंजन मिश्र, अरुण रंजन मिश्र आपका 3rd नंबर पे आपके हैं, ठीक है। बेटा इन्हें मिला है संस्कृत के लिए, संस्कृत के लिए, ठीक है। बेटा इनकी एक कविता है, कविता संग्रह के लिए लिखो शून्य मेघ गानम, ठीक है, शून्य मेघ गानम, मेघ गानम बेटा ये नाम है, ये हिंदी अंग्रेजी में दोनों में एक ही होंगे, ठीक है, शून्य मेघ गानम, ठीक है। और बेटा मुझे पहचानो बेटा किसकी थी आपका संजीव की थी, ठीक है। आपका आखिरी आ जाओ बेटा 4थे नंबर पर, 4थे नंबर पे आखिरी आ जाओ, ठीक है। लिखो शादिका नवाब शहर, 100 बेटा आपका शीता वाला आएगा दंत्य 100, शादी का क्लब में, शादी का सादिका में लिखो शादी का, हाँ लिखो शादी का नवाब शहर, नवाब शहर, शादी का नवाब शहर ऐसे में शहर, इन्हें बेटा इन्हें उर्दू के लिए मिला हुआ है, उर्दू के लिए, ठीक है। बेटा इनकी किताब का नाम है, लिखो उपन्यास है, अबे इनकी उपन्यास का नाम है, लिखो उपन्यास राजदेव की अमराई, राजदेव की अमराई, ठीक है। अबे लिखो राजदेव की अमराई, अमराई बेटा इनकी किताब का नाम है राजदेव की अमराई, थोड़ा बेटा इनको याद करना पड़ेगा, ठीक है। भाई ज्यादातर आपसे हिंदी वाले ही पूछता है, ज्यादातर क्या पूछता है आपसे, हिंदी वाले। पहले तो बेटा हम हिंदी वाले याद करेंगे, फिर हम बाकी देखेंगे, ठीक है। तो आपका बाल साहित्य बेटा किसको मिला हिंदी में इस बार, देवेंद्र कुमार को, बेटा कहेगा आपको देवी, इनकी बेटा किताब का नाम क्या था, 51 बाल कहानियां, ठीक है। नंदी गुप्ता छोड़ो, हो गया भाई देवेंद्र कुमार, क्या मिला इनका इन्हें क्या मिला है, क्या के लिए मिला है, हिंदी के बाल साहित्य, छोटा बच्चा, छोटा है ये, ठीक है। गौरव पांडे, इन्हें युवा साहित्य मिला है हिंदी के लिए, स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी, स्मृतियों के बीच घिरी पृथ्वी के बड़ा आपको मिला हुआ है। और संजीव को बड़ा हिंदी के लिए मुझे पहचानो, बड़ा आपसे पूछ सकता है कि मुझे पहचानो आप ये किसका है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और बेटा नीलम शरण गौर, इसका इंग्लिश के लिए मिला हुआ है, और अरुणा रंजन मिश्रा इसको संस्कृत के लिए, और सादिक नवाब शहर को क्या उर्दू के लिए आपका मिला हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। बेटा आ जाओ फटाफट से लिखो इंटरनेशनल में, अंतरराष्ट्रीय बेटा अवार्ड में आ जाओ, सॉरी
ठीक है। पर इसमें आपके कुछ और भी हैं। ज्ञानपीठ लिखो, बड़ा लिखो, अगर लिखो ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ, ठीक है बेटा। अगर बेटा आप अवार्ड लिखो, इसमें लिखो, अगला अवार्ड लिखो ज्ञानपीठ, बेटा अवार्ड लिखो आप। कौन सा अवार्ड अबे? ज्ञानपीठ लिखो अबे। ज्ञानपीठ बेटा कौन से नंबर का है ये? 58 नंबर का। ज्ञानपीठ आपका 58 नंबर का है। पहले बेटा मैंने आपको बता रखा होगा ये वीकली में, ठीक है। ज्ञानपीठ किसे मिला? ये दो लोग को मिला हुआ है ज्ञानपीठ इस बार। एक नाम लिखो बेटा, एक नाम लिख लो, लिखो जगत गुरु राम भद्राचार्य। एक बेटा किसे मिला ये आपका? राम भद्राचार्य, राम भद्राचार्य बेटा आपका मिला होगा ये राम भद्राचार्य। ये कौन है? वो बेटा वो अबे वो जो जन्मांध है, वो मोटा मोटा है ना, जन्मांध, ठीक है। वो बड़ा खतरनाक आदमी है, उनको मिला हुआ है। दूसरा किस पे? गुलजार को। दूसरा आपका मिला है गुलजार को। गुलजार को क्या मिला इनको? पे 58वां बेटा कौन सा आपका पे? ज्ञानपीठ। ये बेटा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में इस बार, ठीक है। बेटा लिखो 33वां व्यास सम्मान। 33वां 34वां मिल गया ये? 33वां व्यास सम्मान, व्यास सम्मान, ठीक है, व्यास सम्मान, ठीक है बे। लिखो प्रभा वर्मा, सॉरी प्रभा भारती। प्रभा भारती को बताया मिल गया है ये 34वां मिल गया, लेकिन यार प्रभा भारती, प्रभा भारती को ये दिया गया है ना। अपना बे ये 34वां भी शायद मिल चुका है यार। चलो देखो एक बार, कौ से कोई एक महिला है क्या? मैं सब ध्यान रहे। 34वां व्यास सम्मान मिल गया किसी का? देखो अपने सम्मान 34वां व्यास सम्मान है कोई खोजने वाला? अतुल खोज देगा 1 मिनट के अंदर। अतुल 34वां व्यास सम्मान किसे मिला है? 34वां व्यास सम्मान, पर इनकी किताब का नाम है, लिखो यादें यादें और यादें। फिलहाल इनकी किताब का नाम है प्रभा भारती की यादें यादें और यादें। सॉरी हाँ, सूर्यबाला को मिला ये, सूर्यबाला को मिला ये 34 मिला है सूर्यबाला को। हाँ कल ही रात तो देख रहा था मैं इसको, ठीक है। सूर्यबाला, यादें यादें, यादें यादें और यादें, और यादें और यादें, ऐसे बेटा किताब पे। और 34वां आपको मिला है सूर्यबाला को। इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है कोई जिसके लिए मिला इनको? कौन सा? नहीं वीनू की डायरी नहीं है। हाँ, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी इनकी है। कौन देश को वासी, देश को वासी, ये इनकी डायरी है, ठीक है। कौन दे बेटा अमेरिका में जो रह रहे हैं उनके लिए इसने इन्होंने ये किताब लिखी है। हो गया है बेटा अंतरराष्ट्रीय अवार्ड। हम रखते कौन देश को वासी, सूर्यबाला, सूर्यबाला इनका नाम है, ठीक है। तो अब यहां पे आप आ जाओ अगले पुरस्कार में। बेटा कौन से आपका पे है? कौन से आएंगे अब आपके? अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। बेटा पे अंतरराष्ट्रीय बेटा पुरस्कार में आप आ जाओ। देखो पहले तो पुरस्कार देखो आपके कई होते हैं, कई होते बेटा पुरस्कार, ठीक है। वीकली में आपको कराते रहता हूं, लेकिन बेटा अभी आपको जो याद कर लेने हैं बेटा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए 100%, ठीक है। डब्बे इतने बेटा आपको कम से कम आपको ये पता होने चाहिए है। अब बात करते हैं कौन सा वाला? इंटरनेशनल। बेटा पे लिखो अंतरराष्ट्रीय अवार्ड लिखो, तो आपका पे इंटरनेशनल, इंटरनेशनल आपके यहाँ पे अवार्ड से हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है। बेटा इसमें आपका बे 2-3 लिखने हैं। पहले लिखो, लिखो पहला 73 मिस यूनिवर्स, 73वें नंबर की बेटा आपके बे जो आपकी मिस यूनिवर्स आपकी बनी हुई है, ठीक है। लिख लो बेटा पे कौन से नंबर की आपकी है? 73 नंबर की आपकी जो मिस यूनिवर्स है, ठीक है। लिखो मिस यूनिवर्स, ठीक है बेटा पे 73 नंबर की आपका पे है मिस यूनिवर्स बेटा आपकी ये है, ध्यान रख लेना, ठीक है। हो गया है मिस, इसका नाम या कौन से नंबर की आपकी है? 70 बेटा 3 नंबर की है, इसका नाम लिख लो, ठीक है। लिखो विक्टोरिया कैजर थिलविंग, विक्टोरिया कैजर थिलविंग, विक्टोरिया कैजर थिलविंग, ये आपकी है विक्टोरिया कैजर
थिलविंग, ठीक है बेटा। ये आपकी, ये डेनमार्क की है। कहां की आपकी? ये डेनमार्क की है, डेनमार्क की है, ये याद रख लेना। हाँ बे, थिलविंग, थिलविंग मैंने लिखा है, ठीक है, थिलविग, थिलविग, ठीक है। और दूसरा लिखो बुकर पुरस्कार। हाँ, बुकर पुरस्कार लिखो बे, दूसरा लिखो बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ठीक है। बुकर पुरस्कार लिखो, देखो हो गया है, ठीक है बेटा। बे, ये बेटा आपका मिला है, लिखो, लिखो आर्बिटल को मिला ही है, एक आदमी है आर्बिटल, ठीक है बेटा। उसकी एक उपन्यास है सामंथा हार्वे, उसके लिए मिला है पे आर्बिटर, आर्बिटर। इनकी बेटा उपन्यास है सामंथा हार्वे, इसके लिए मिला पे। ये बेटा अंतरिक्ष से बेटा जुड़ी हुई एक किताब है, अंतरिक्ष से बेटा जुड़ी हुई किताब है ये, इसके लिए इनको मिला हुआ है कौन सा पे? बुकर पुरस्कार। बुकर बेटा पे आर्बिटर को बेटा मिला हुआ है, किसके लिए? सामंथा हार्वे, बेटा इनकी ये किताब का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया है बेटा बे। लिखो 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, लिखा देखो बेटा 66 नंबर के दिए गए हैं बे। लिखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, मैग्सेसे बेटा अवार्ड है ये, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। हो गया है, ठीक है बे, ठीक है, ठीक बे। ये 5 बेटा लोगों को मिला है इस बार। कितने लोगों को मिला बे? 5 बेटा लोगों को मिला है ये, नाम लिख लो फटाफट से। 5 बेटा लोगों को मिला हुआ ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार का, ठीक है। पहले लिखो, पहले लिखो फुनसो कर्मा, ये भूटान का है, ठीक है। ऐसे बे, फुनसो कर्मा बेटा कहां का है आपका? ये भूटान का है। फुनसो कर्मा ये बेटा आपका भूटान का है। फुनसो बेटा कर्मा आपका, ये आपका भूटान का है, ठीक है। हो गया है। दूसरा नाम, दूसरा लिखो, लिखो गुयेन थी, दूसरे का नाम है आप लिखो गुयेन थी, गुयेन थी, गुयेन थी बेटा बे। ये आपकी वियतनाम की है बेटा बे, वियतनाम, गुयेन थी। हाँ लिखो, ये लिखो फरहान फरवीजा, फरहान फरवीजा गुयेन थी, फरहान फरवीजा, फरमान फरवीजा, ठीक है। ये इंडोनेशिया की है, इंडोनेशिया की है। फरमान फरवीजा कहां की है ये? इंडोनेशिया के। बेटा एक और लिखो, लिखो, लिखो रूरल डॉक्टर्स, थाईलैंड की है, नाम बताइए, रूरल डॉक्टर ये थाईलैंड की है, ठीक है। देखना एक बात समझ लेना, मेरा काम तो बहुत आसान है, मेरा काम बेटा आपको लिखा देना। मैं तो कहूंगा मैंने लिखा है तो उसमें से आ गया था, लेकिन ये याद करना उतना ही कठिन है। लेकिन अब देखो बे, कुछ ही चीज आपकी कठिन है, ठीक है। अब एक्चुअली आपका दिमाग भी थक चुका है, इसलिए थोड़ा सा तो ये थोड़ा याद करना बेटा घर जाकर के, ठीक है ना। अब कहा गया बे, कहा गया आपका रूरल डॉक्टर्स, ठीक है। ये थाईलैंड की है बेटा। एक लिखो मियाजाकी, ये जापान की है, मियाजाकी, मियाजाकी बेटा कहां की आपकी है? ये आपकी जापान की है, ठीक है। बेटा आपके यहां पे कौन से पुरस्कार आपकी है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार बेटा पे। बेटा एक लिखो, अगला लिखो, लिखो पुलित्जर पुरस्कार बेटा। अगला कौन सा आपका बे? अगला आप लिखो, आप लिखो, लिखो अगला लिखो पुलित्जर, पुलित्जर बेटा पुरस्कार लिखो, पुलित्जर पुरस्कार बे। हाँ बेटा गुयेन थी बेटा, ये वियतनाम की, यही था पे वियतनाम की, ठीक है। अब अगला आ जाओ पुलित्जर पुरस्कार में। बेटा ये पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है, ये पुलित्जर पुरस्कार बेटा क्या पे? ये आपका पत्रकारिता लिखो बेटा पे, ये आपका पत्रकारिता बेटा आपका क्षेत्र मिलता है आपका ये, ठीक है। जर्नलिस्टों को बेटा ये मिलता है आपका। हो गया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बेटा बे इसमें इतना ही लिखना है। आ गया बे, आगे जाओ, अभी दिया नहीं गया है,
एक लिखो अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, एक लिखो देखो अंतरराष्ट्रीय लिखो बाल शांति पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति चिल्ड्रन पीस प्राइज कहेंगे पे, बाल शांति पुरस्कार, बाल शांति, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति लिख लो। लिखो नीला इब्राहिम को बेटा मिला ही है, अफगानिस्तान की है नीला इब्राहिम, नीला बेटा आपकी इब्राहिम है कि नहीं मिला हुआ है, नीला इब्राहिम, नीला इब्राहिम, नीला इब्राहिम बेटा यहां पे बाल शांति यहां लिखा हुआ मैंने बेटा मिला आपका भी नीला इब्राहिम, नीला इब्राहिम को बेटा मिला हुआ है, कहां की आपकी है, अफगानिस्तान की है, ठीक है बेटा। आ जाओ आज की आखिरी पड़ाव की ओर, बेटा ये जापान की है, यहां लिखा है जापान, बेटा पुलित्जर पुरस्कार पे पत्रकारिता मिलता है और कुछ नहीं लिखा है यहां मैंने, ठीक है, बस पत्रकारिता बेटा में पत्रकार जो लोग होते हैं ना बेटा, जो अच्छा पत्रकारिता करते हैं उनको बेटा ये पुरस्कार आपका दिया जाता है, अलग पुरस्कार है बेटा ये, अरे यार ये अलग पूछने वाली बात है, ठीक है। आगे आ जाओ बेटा अगली बात अलग ही बेटा दे, लिखो सम्मेलन, बस आज के आखिरी बेटा पड़ाव पे हम चल रहे हैं, अब आज के आखिरी पड़ाव पे, ठीक है बेटा ज्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट आपके और लगेंगे इसमें, कितने मिनट पे, 2 से 3 मिनट, ठीक है। अबे अरे पुलित्जर पुरस्कार बेटा, पुलित्जर पुरस्कार बेटा हैं, ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेटेस्ट में किसी को दिया गया होगा तो ध्यान एक बार जरा सर्च करके लिख लेना, कौन सा पुलित्जर पुरस्कार वाला है ना, जैसे है ना मतलब लेटेस्ट ही है सब, देखो कल रात में ध्यान रहे, ठीक है। अगला पे कौन सा आपका पे सम्मेलन वहां पे भाई, पहला लिखो, लिखो 10वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 10th सम्मेलन मजा में पुरस्कार खत्म, सम्मेलन, सम्मेलन है ना बे, 10th बेटा आपका अंतरराष्ट्रीय है, इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, ठीक है, विज्ञान महोत्सव, विज्ञान बेटा आपका महोत्सव, अगर लिखा देखो 10th बेटा आपका अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बेटा आपका ये है, ठीक है, साइंस फेस्टिवल हम इसे कहेंगे, ये बेटा आपका गुवाहाटी असम में हुआ है, ठीक है, तो कहां पे विज्ञान महोत्सव कहां हुआ है, महोत्सव बेटा आपका ये आपका गुवाहाटी में हुआ, ये गुवाहाटी, ठीक है बेटा आपका ये गुवाहाटी में आपका हुआ है, कहां है आपका, असम बेटा आपका ये है, असम में आपका ये है। दूसरा सेकंड आ जाओ, लिखो, लिखो अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, अंतरराष्ट्रीय लिखो व्यापार मेला, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है। तो आपका बे ये आपका नई दिल्ली में आपका लगा हुआ है, नई दिल्ली में आपका लगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, बेटा लिखो गंगा महोत्सव, बस खत्म होने वाला बेटा आपने, गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव है बाबा खत्म होने वाला है बेटा, चिंता नहीं करने का है, गंगा महोत्सव, ठीक है। ये बेटा आपका बे ये आपका हरिद्वार में आयोजित हुआ है, उत्तराखंड के हरिद्वार में, बेटा कहां आपका ये हरिद्वार में आपका ये आयोजित हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। एक लिखो, लिखो आसियान, आसियान भारत शिखर सम्मेलन, आसियान, आसियान भारत, भारत शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन बेटा पे आसियान भारत, ठीक है हो गया है, ठीक है। आसियान आपका भारत आपका पे ये इंडोनेशिया में बेटा आपका हुआ इस बार, इंडोनेशिया में लिख लो, इंडोनेशिया में, ठीक है आसियान भारत बेटा। आगे जाते एक लिखो भारत जापान 2+2 वार्ता, भारत जापान 2+2, ठीक है लिख लो बेटा भारत जापान 2+2, ठीक है यहां लिखो बेटा 2+2 बेटा समिट है, मतलब सम्मेलन है 2+2, इसमें 2+2 कहते हैं, 2+2 लिखना देखो बेटा, इसमें आपका इसमें आपके लिखो, ठीक है हो गया है, ये आपका आपका भारत जापान बेटा आपका सम्मेलन है आपका ये नई दिल्ली में हुआ है, ये आपका नई दिल्ली में हुआ है भारत जापान 2+2 बेटा आपका जो समझौता सम्मेलन आपका कहां आपका ये नई दिल्ली में आपका ये हुआ है, ठीक है बेटा। लिखो लिखो राष्ट्रीय युवा महोत्सव,
राष्ट्रीय, नेशनल लिखो, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय लिखो युवा महोत्सव, राष्ट्रीय बेटा लिखो युवा महोत्सव, ठीक है। ये बेटा आपका भैया आपका नासिक महाराष्ट्र में आपका हुआ है बेटा, कहां वाला आपका ये आपका नासिक महाराष्ट्र में आपका हुआ है, ठीक है। तो बेटा ये रहा आपका आज का पूरा करंट अफेयर, ठीक है, जहां बेटा हमने यहाँ पे सारी बेटा अन्य चीज आपका ये पूरी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी, ठीक है बेटा। इसके साथ में जो आपका वीकली करंट में आपको करता हूं उससे आप जरूर पढ़ ले, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया इस बार का, ठीक है, हो गया है। तो बेटा कल का क्लास होगी आपका, कल क्लास क्या होगी, कल बार के हैं शुक्रवार है, ठीक है। पहले आपकी कंप्यूटर, दूसरी आपकी उत्तराखंड की होगी, ठीक है ना, ओके। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पहले आपकी हिंदी, दूसरी आपकी पॉलिटी, कंटिन्यू जो आपकी, वो तो बेटा चल ही रहा था, जो चल रहा था वही चलता रहेगा आपका, ठीक है, ओके, थैंक यू, कोई बात नहीं बेटा, आप में ठीक है, ओके, थैंक यू, ठीक है। कमलेश तुम फॉर्म लाइए जमा कर देना, ठीक है।